जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए भारतीय काव्य शास्त्र के तहत जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा रस सिद्धांत। और प्रीवियस के 2 लेक्चर हमने रस संप्रदाय से संबंधित जो कॉन्सेप्ट थे भगीरथ मिश्र जी के द्वारा जो मूल टेक्स्ट में दिए गए हैं, और साथ ही साथ जो आप गाइड को फॉलो करते हैं, इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट होते हैं उन दोनों को हमने पहले 2 वीडियो में कवर कर दिया है। और पूरी भूमिका ये बांध दी है कि आपको रस संप्रदाय के तहत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। अब ये उसका आखिरी पार्ट है जिसमें हम निशा अग्रवाल जी के मूल टेक्स्ट में जो भी दिया हुआ है नाट्यशास्त्र से रिलेटेड भाव या रस या काव्य के भेद संबंध, चाहे वो 1 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो होगा, हम इसी एक वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट में रस सिद्धांत से संबंधित कुछ क्वेश्चन है उनको करा देंगे, तो आपका जो है रस वाला जो टॉपिक है साहित्य आलोचना के तहत वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से भारतीय काव्यशास्त्र का जो अहम टॉपिक और भी बचा हुआ है, जैसे अलंकार, छंद, है ना, संप्रदाय में औचित्य संप्रदाय या 1-2 और संप्रदाय, ध्वनि सिद्धांत हो गया, इन सब पे भी करा देंगे। तो मुश्किल से आप 10-15 में ये समझिए कि आपके काव्यशास्त्र का टू द पॉइंट यानी फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों रेडी हो जाएगा। साथ ही साथ हम बीच बीच में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी लगवा रहे हैं, जो प्रीवियस में अलग अलग जगहों पे क्वेश्चन आए उनका संकलन करा रहे हैं। तो पूरी तन्मयता के साथ आप इस सीरीज को फॉलो करिए। आप किसी भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, जहाँ भी काव्य शास्त्र आपके सिलेबस में लगा है, ये सभी आपके लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। और कोई भी कमेंट होगा क्वेरी के लिए जरूर कमेंट में पिन कीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, बराबर वहाँ पे अपडेट और नोट्स वहाँ पे जो PDF है वहाँ पे सेंड कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने भारतीय काव्य सिद्धांत में ये देखा कि रस क्या होता है, आपने रस को समझा, कहाँ से उत्पत्ति हुई, रस के कितने भेद हैं, और रस के स्वरूप के रूप में आपने देखा साधारणीकरण क्या होता है, साधारणीकरण के संदर्भ में कितने लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। और जब इतना आपने कर लिया था तो आपको भगीरथ मिश्र जी के जो आपने देखा उन्होंने जो रस के बारे में बताया वो आपको बहुत ही लगा होगा कि ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ भी आप देखेंगे तो कुछ बहुत नया आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपको संतोष हो कि हम मूल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि कुछ भी आपका छूटे नहीं, इसलिए हम इसे भी करा रहे हैं। पहले तो उन्होंने नाट्यशास्त्र की रूपरेखा के बारे में बात किया, पंचम वेद नाट्यशास्त्र कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्योंकि नाट्यशास्त्र के केंद्र में ही रस है, तो इसीलिए नाट्यशास्त्र से ही अपनी भावभूमि को निशा अग्रवाल जी अपनी पुस्तक में बांटती हैं। फिर आपको भाव या रस क्या होता है, जिसके बारे में हमने पहले ही बताया था कि भरत मुनि जी अपने 6ठे और 7वें में भाव और रस के बारे में बात किए हैं। फिर जो भावनाएं होती है, भाव के कितने भेद होते हैं, फिर भाव और रस, क्योंकि उन्होंने 6ठे और 7वें में अगर इनका अलग अलग उल्लेख किया, इसका मतलब भाव और रस का कुछ तो संबंध होता होगा, इसलिए पूरा एक चैप्टर या पूरा एक जो है इन्होंने एक आप कह सकते हैं कि जो सब टॉपिक होता है उसमें डिवाइड किया है। और फिर रस का स्वरूप हम लोग आगे देख के आए, यहाँ भी देखेंगे। और एक क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ती है कि रस सुख के रूप में होता है या सुख या दुख के रूप में होता है। रस निष्पत्ति के बारे में बात करें तो रस निष्पत्ति, तो यहाँ पे रस सूत्र के व्याख्याकार हैं, यानी रस निष्पत्ति में देखिए तो रस सूत्र के व्याख्याकार भट्ट लोलट, इसके बाद श्री शंकुक, यानी रस सूत्र के व्याख्याकार भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक और अभिनवगुप्त। तो इन्होंने ये रस निष्पत्ति के बारे में यहाँ से विस्तार से यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद है रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, तो आपको फिर रस निष्पत्ति और साधारणीकरण के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद देखिए आप अलंकार वगैरह जो है, गुण और रीति क्या है, ध्वनि की परिभाषा। एक चीज आपने ये नोटिस किया होगा, हमने पिछले शुरुआत वाले रस के वीडियो में बताया था कि जो भगीरथ मिश्र जी हैं उन्होंने इन सबको काव्य आलोचना के अंतर्गत रखा है। काव्य आलोचना के तहत उन्होंने अलंकार को पहले नंबर पे रखा है, ऐसे रस को 5वें नंबर पे रखा है, फिर गुण और रीति के बारे में, फिर ध्वनि के सिद्धांत के बारे में। तो उन्होंने इस तरीके से जो है क्लासीफाई किया, चौथे जो उनका 5वां चैप्टर 5वां अध्याय है उसमें इनको सब कैटेगरी में बांटा है। तो कोई बात नहीं, मतलब टॉपिक तो वही होते हैं, चाहे वो घूम फिर के कुछ भी हो, आपको अध्ययन करने से मतलब है। क्वेश्चन जैसे आते हैं, जो भी आते हैं वो तो सब आप देख ही रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सभी लोग जो है टेलीग्राम लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ से जुड़ जाए। और हाँ, कमेंट वगैरह जरूर करते रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले इन्होंने
जो है आपको रस के बारे में बताने से पहले एक पृष्ठभूमि बांधी है नाट्यशास्त्र की रूपरेखा के नाम से। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था ना कि जो ये रस सिद्धांत का आपको ये पुस्तक भरत मुनि का मिला है, बड़े परिश्रम से मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है। वो भी आप देखिए तो 1800 लगभग वही 25 तक बताते थे कि ऐसा विश्वास होता है कि ये लुप्त हो चुका, खो गया है। बाद में फिर कुछ लोगों ने प्रयास किया तो मिला, जब मिला तो इसमें लगा कि इस पुस्तक में 36 अध्याय है, कुछ में ऐसा लगा कि 36 नहीं 37 अध्याय है। लेकिन फिर नाट्यशास्त्र का कोई ऐसे टीका वगैरह उपलब्ध नहीं था, तो ये हुआ कि कौन क्या लिखेगा, समुचित व्याख्या कैसे होगा, बड़ी समस्या थी। पर जो निशा अग्रवाल जी कहती थे फिर 20वीं शताब्दी के आरंभ में वही 20वीं सदी की शुरुआत में कहते कश्मीर के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जहाँ उनका नाम था अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त ने एक नाट्य शास्त्र जो है जब उनको मिला था जो, तो अभिनव गुप्त ने उस पर टीका लिखी अभिनव भारती नाम से, और इन्होंने बहुत अच्छे से प्रयास किया। अभिनव भारती नाम से जो टीका लिखा, बहुत कुछ खोजबीन किया और यहाँ तक ये भी बता दिया कि अन्य टीकाकारों ने कौन कौन से अन्य टीकाकार हैं जिन्होंने इस विषय पर पहले लिखा है ना। तो इन्होंने परिचय दिया कि अभिनव भारती में इन्होंने परिचय दिया कि किसने किसने इसके बारे में और लिखा। तो निशा अग्रवाल जी कहती है तब जाके ये लगा कि शोधबीन में हम लोगों को थोड़ा सा ये है कि हम अपनी रुचि ले सकते हैं। फिर कहते हैं कि नाट्यशास्त्र के विषय बहुत ही व्यापक है, बहुत ही संक्षेप में तो है नहीं। मुख्य रूप से तो ये नाट्य विधानों का अमरकोश है, यानी नाट्य की जो विधा होती है उसकी अमरकोश है नाट्यशास्त्र। और नाट्य के साथ इसमें आपको छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, संगीत शास्त्र सभी का विवेचन मिलेगा। और भरत मुनि ने स्टार्टिंग में इसमें क्या कहा है, भरत मुनि ने इसमें स्टार्टिंग में कहा ना तत्व ज्ञानम ना तत्शिल्पम ना सा विद्या ना सा कला नासो योगो ना तत्कर्म नाट्य स्मृति दृश्यते। ना ऐसा कोई ज्ञान है, ना शिल्प, ना विद्या, ना ऐसी कोई कला, ना कोई योग है और ना कोई कार्य ही है जो इस नाट्य में प्रदर्शित ना हो। इसमें सब शास्त्र, समझ, शिल्प और अनेक प्रकार के कार्य देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे है कि भरत मुनि के काल में ये कहा जाता है कि संपूर्ण काव्य, जैसे ही काव्य का नाम आता था तो काव्य का मतलब हो जाता था नाट्य। और नाट्य में भी आप देखते हैं कि श्रव्य काव्य का विवेचन जो होता था, यानी सुनने वाले काव्य का विवेचन वो दृश्य काव्य के अनुषंग के रूप में करते, यानी सबसे ज्यादा महत्व जो अभिनय किया जाता था, नाट्य मंचन किया जाता उसको दिया जाता था, उतना श्रव्य काव्य को भी नहीं दिया जाता था। बाद में महापाध्याय काड़े महोदय आए तो उन्होंने काव्य मीमांसा साहित्य शास्त्र की दृष्टि से बताया कि जब आप इनको पढ़ते हैं, क्या नाम है इनका, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, तो उसमें जो छठा है, सातवां है, 19वां अध्याय है और इनके अलावा 28वां अध्याय है, 20वां है, 22वां है, इन्हीं में आपको थोड़ा बहुत जो जानकारी जो है इसके बारे में, मतलब इन अध्यायों में आपको भाव रस इन सब के बारे में मिलेगा, मतलब काव्य शास्त्र संबंधी मान्यता इसी में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो उसमें हम लोग ने अपने काम का निकाली है कि भाव और रस के बारे में जो है छठे अध्याय में आपको मिल जाएगा। 7वें में रस के बारे में इस तरीके से उन्होंने उल्लेख किया और 16वें में बोला कि 4 अलंकार और 10 गुण और 10 दोष इस तरीके से मिलेगा। और यहीं तक नहीं, इन्होंने कहा कि 36 लक्षण मिलेंगे और उसमें जो आपका 18वां होगा उसमें नाटक के 10 भेद मिलेंगे। हालांकि हम नाटक के 10 भेद वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है। फिर कहते हैं 20वें वाले चैप्टर में जाएंगे तो भारती, सातवती, आर्भटी और कौशिकी कैसे वृत्तियां, तो वृत्तियों में कैसे होती है भारती, सातवती, आर्भटी और कौशिकी वृत्तियां। फिर 22वें में आपको प्रेम की 10 अवस्थाएं, नायिकाओं के भेद मिल जाएंगे। फिर आपको अन्य जो चैप्टर है उसमें जो 29वें में नाट्य सिद्धि मिल जाएगा। तो ये जो है इतने सारी चीजें, इसको कहीं पे भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसमें कौन सी चीजों के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे साफ साफ ये कहा गया था कि एक बार जो देवताओं ने कैसे ब्रह्मा से प्रार्थना की और ब्रह्मा ने फिर 5वें वेद के बारे में बताया, तो फिर एक वेद से क्या लिया गया, गान यजुर्वेद से अभिनय लिया गया, इस सब के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिर हमने इसमें भी बात किया था कि भरत मुनि ने कैसे ग्रंथ के प्रथम अध्याय में 5 प्रश्न उठाए थे और कौन सी चीजों को कहाँ से लिया गया था, है ना। ये प्रीवियस के लेक्चर में सारी चीजों को बात कर लिए थे। फिर जो है यहाँ पे हमको मेन आज जो पढ़ना है वो रस के बारे में पढ़ना है। तो अभिनव गुप्त नाट्य के इन चारों अंगों में तारतम्य स्थापित करते हुए कहते हैं कि नाट्य का जो शुरुआत हुआ था वो गीत तथा वाद्य यंत्र से हुआ था, फिर अभिनय में परिणित हुआ, यानी गाने बजते, वाद्य यंत्र बजते, अभिनय किया जाता, ऐसे नाट्य मंचन होता था। और जब नाट्य मंचन होता था जो दर्शकगण देखता उसको आह्लाद यानी खुशी मिलती, आनंद मिलता, और इससे क्या होता है, सामाजिक और धर्म के अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होता है। यानी आपने देखा होगा कि नाट्य मंचन के माध्यम से लोगों को आंखों को खोलने का काम किया जाता था। जैसे आपने भारत दूरदर्शन नाटक देखा हो, अंधेर नगरी देखा हो, तो एक तो लोग अपने मनोरंजन के लिए देखते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश जो होता था, बहुत बड़ा मर्म उसके पीछे छिपा होता था। तो ऐसे ही नाट्य का मंचन नहीं होता था। फिर रसा भावा है अभिनय धर्म वृत्ति वृत्या, तो रस भाव अभिनय धर्म वृत्ति प्रवृत्ति
सिद्ध ईश्वर, आदोत, गान और रंग संग्रह सूत्र और भास में विस्तार के साथ यहाँ पे व्याख्यायित है। तो ये एक लोक संग्रह के हित के लिए किया जाता था। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो रस का उल्लेख है वो नाट्य का एक अंग यानी नाटक का एक अहम अंग है रस। इसके रूप में किसने अभिव्यक्त किया? भरत मुनि ने। और भरत मुनि ने कहा कि जो रस है नाटक का एक अहम अंग है। इसे इन्होंने कहाँ से लिया? अथर्ववेद से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो 4 वेद है उनमें जो अथर्ववेद है, इन्होंने कहा हमने इसको अथर्ववेद से लिया है। और नाट्य शास्त्र का जो 6ठा अध्याय है, 6ठे अध्याय में इन्होंने रस के महत्व के बारे में बताया और भाव के भावकत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि न भाव के बिना रस रहता है, न रस के बिना भाव रहता है, और अभिनय के द्वारा एक दूसरे के आशय से इनकी सिद्धि होती है। यानी भाव और रस एक दूसरे के भावित करते हैं, उनके अनुपस्थिति में कुछ नहीं हो सकता। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे एक बीज है, बीज से वृक्ष बना और वृक्ष पे फूल लगा, फल लगा, तो हर एक का आधार एक दूसरे से जुड़ा होता है। ऐसे अभिनव गुप्त भी रस की स्थिति के बारे में बताते हैं, तो वो कहते हैं, अभिनव गुप्त भी कहते हैं कि नाट्यम रसाना तालोके, इस तरीके से उन्होंने भी कहा था। आगे फिर इसके अलावा विविध प्रकार की अवस्थाएं भी देखने को मिली थी। और यहाँ से अब देखिए, कहते हैं कि रस से उनका मतलब है कि आस्वादता से। अभी हमने जब पहले रस के जो पहली वीडियो में आपको समझाया था, रस का मतलब क्या है? आस्वाद। आस्वाद जैसे यहाँ पे भरत मुनि ने कहा था कि वही कि नाना भांति के व्यंजन से, जैसे आप कई प्रकार के व्यंजन लेके बैठ गए, अन्न का आस्वादन करते तो आपका शरीर हिष्ट पुष्ट होता है। वैसे अगर अलग अलग प्रकार के भाव और अभिनय द्वारा व्यक्त जो आपका अस्थायी भाव है, किसी भी अच्छे हृदय प्रेक्षक आस्वाद करते हैं, यानी अच्छा हृदय वाला व्यक्ति सुनता है, आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, इसी को कहते हैं रस की परिणति होना, यानी रस यानी आनंद को लेना। तो वस्तुतः रस प्रतीति का क्षेत्र नाट्य ही है, लोक नहीं है। एक चीज यहाँ पे और भी क्लियर किया गया था कि जो रस या आनंद है वो उसका क्षेत्र नाट्य है, वो लोक नहीं है। यानी लोक में जिसे कारण कार्य कहते हैं, नाट्य में उसे विभाव अनुभाव कहते हैं। हम लोक में क्या कहते हैं कि कारण, तो उसी को यहाँ पे कहते हैं विभाव। यानी जैसे हमने एक एग्जाम्पल याद हो आपको दिया था कि जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट आपका विभाव हुआ और आपका स्थायी भाव है कि आप जो है आनंदित हो गए, खुश हो गए। तो लोक में इसी को क्या कहते हैं? किसी न किसी चीज के पीछे कारण होता है, कारण का परिणाम दिखता है। तो नाट्य में उसे विभाव अनुभाव कहते हैं, जो अलौकिक है। भरत द्वारा वर्णित भाव जो है, भरत द्वारा वर्णित जो भाव है वो नाट्य आश्रित भाव है, नाट्यों पर आश्रित भाव है, जो विभाव अनुभाव से संयुक्त होकर अभिनीत होकर समनस प्रेक्षक को भावित, यानी समनत प्रेक्षक मतलब जो देखने वाला है उसके अंदर व्याप्त होता है, वो खुश होता है। इसीलिए इन्होंने कहा था विभाव अनुभाव है व्यभिचारी संयोग दृष्टा निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव संचारी के उसपे रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन भरत मुनि ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अस्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होता है, अर्थात इन विभाव आदि का संयोग अस्थायी भाव से होता है। आपने देखा तो उन्होंने भाव विभाव संचारी के बारे में कहा था, लेकिन कहीं पे अस्थायी का नहीं कहा था, लेकिन फिर भी इसमें केंद्र माना था अस्थायी को ही। फिर इसमें इन्होंने बताया था कि धर्मी जिसे अभिनय जो किया जाता, अभिनय एक लोक धर्मी होता है या नाट्य धर्मी होता है। लोक धर्मी मतलब कि लोक धर्म का व्यवहार हो, नाट्य धर्मी मीन्स केंद्र में नाट्य धर्म हो। ऐसे वृत्ति के बारे में जो हमने पढ़ना है, भारती, सात्वती, आर्भटी, कौशिकी, ये 4 वृत्तियां होती है। कोई क्वेश्चन आता है कितनी वृत्तियां हैं, तो भारती, सात्वती, आर्भटी, कौशिकी, ये 4 ही वृत्तियों को इन्होंने आदि जननी कहा था कि अगर आप अभिनय करने जाते हो ना, तो ये आपको जैसे आप अभिनय करने, एक्टिंग करने जा रहे हो, तो आपको ये वृत्तियों के बारे में पता होना चाहिए। भारती, सत्वती, आर्भटी और कौशिकी, इन वृत्तियों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वो उसकी जननी है। और वृत्ति का मतलब भी समझाया था कि व्यवहार या व्यापार होता है, यानी अभिनय की शैली में व्यापार या व्यवहार कहते हैं। और भरत मुनि कहते हैं कि इसमें वाणी प्रधान है, यानी आप अभिनय करने गए और जो प्रस्तुतिकरण करा उसमें बहुत अच्छे से अगर प्रस्तुत करने की वाणी ही नहीं, मुंह में अच्छे से वो बोल ही नहीं पा रहा है, तो लोगों को सम्मोहित नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से इन्होंने अलग अलग वृत्ति के संदर्भ में बताया कि आर्भटी क्या है, आर्भटी के बारे में बताया उद्दत वृत्ति है ना, उद्दत वृत्ति है, और इसकी स्थिति क्या होती है, भयानक विवश और रौद्र रस में आर्भटी को देखने को मिला गया, और अपने काया, अपने शरीर के द्वारा जो है इस चीज को प्रस्तुतिकरण में लाया जाता है। फिर सात्वती में हमने देखा सत्व अर्थात मन से। अब सात्वती वृत्ति को याद हो तो हमने सात्विक के बारे में आपसे बात किया था जब अनुभाव पढ़े थे, तो 4 आपने देखा था ना, कायिक, वाचिक और क्या है, कायिक, वाचिक और एक सात्विक करके था, एक और था, कायिक था, वाचिक था बोलकर, एक सात्विक था। सात्विक यानी मन से था। तो सात्विक का संबंध मन से होता है। सात्विक वृत्ति का जो स्थिति है वो युद्ध तथा शौर्य संपन्न कार्यों में होता है।
और इसके बाद कौशिकी वृत्ति कोमल माना गया। कौशिकी मतलब कोमल, जिसका प्रयोग स्त्रियों द्वारा होता है, कोमल है, और कोमल में श्रृंगार और हास्य होता है। फिर भारतीय वृत्ति को शब्द प्रधान माना गया कि वो शब्द प्रधान होता है। भरत ने नाट्य प्रयोग में 5 प्रकार की जो प्रवृत्तियां मानी थी, वो कौन सा था कि भी नाट्य आपके सामने प्रस्तुत हो, उसमें 5 प्रकार की विशेषताएं हो, उसमें आवंती हो, दाक्षिणात्य हो, पांचाली हो, मध्यमा हो और मागधी हो। आवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली, माध्यमा और मागधी। पर ये प्रवृत्ति, ये विशेषता आगे चलकर रीति के वैदर्भी आदि प्रदेश अभिधानवाद से जुड़ गई। तो ये समस्त अभिनय भिन्न भिन्न सिद्धियों में समाप्त होता। भरत मुनि ने सिद्धि, दैवकी, मानुषी, इन सब के बारे में भी बताया था। फिर ये भी बताया था कि जो है वाद्य, गान तथा रंग का भी नाट्यशास्त्र में जरूरी है, और गाना कितना जरूरी है, गीत बहुत अहम होता है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। फिर नाटक की सफलता का सारा दारोमदार सूत्रधार होता है, जो अभिनय कराता है, बीच बीच में जब भी आपने नाटक के मंचन में देखा होगा, बीच बीच में आके बोलता रहता है। फिर अभिनय के बारे में बताया, चारों अंग कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक होता है ना। और इसके बाद भरत मुनि ने उस कथा के माध्यम में ही बताया कि कैसे ब्रह्मा ने नाट्य वेद रचकर प्रयोग के लिए देवताओं को सौंपा था, कि आप लोग जो है अपने अनुसार इसको जो है, हम ना किसी देवता की तरफ है ना किसी राक्षस की तरफ है, हम इस तरीके से हैं कि इसको आप बढ़िया से किसी से जिसके अंदर गुण हो, इसको अपने आप में आत्मसात करने वाला, तो इसको प्रस्तुत कराइए। देखिए ये सब हमने कथानक बहुत चीजें आपको पहले ही बता दी थी, इसलिए अभी हम जो है रस वाले मुद्दे पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि वाचिक अभिनय, यानी जब हम किसी चीज को बोलकर प्रस्तुत करते हैं, तो उन्होंने कहा वाच्य यानी वाचिक अभिनय जो होता है वो नाट्य का शरीर है। बोलकर आप बहुत अच्छे से चीजों को प्रस्तुत कर पा रहे हैं, यानी आपकी वाणी बहुत ही मधुर है, वो सबको सम्मोहित कर पा रही है, तब तो समझिए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अलग अलग रसों और भाव के अभिनय में जो एक्टिंग करने वाला अभिनेता होता है, वास्तविक परीक्षा उसकी वाणी से होती है। फिर आहार में वेशभूषा पहनना होता है, तो नटों की वेशभूषा रंगमंच की साज सजावट के अनुसार होता है। फिर कैसे कैसे उसको प्रस्तुत करना है, उसको पहनाना ओढ़ाना, ये सब चीजें होती है। फिर नाट्यशास्त्र के संक्षिप्त इतिहास से ये भी पता चलता है कि इसके मुख्य रूप में 2 भाग हैं, एक पाठ है और अभिनीत है, यानी कैसे बहुत अच्छे से उसको पढ़ा जाए और कैसे उसकी एक्टिंग बहुत अच्छे से की जाए, है ना। और इसके बाद नाट्यशास्त्र के बारे में बताया गया कि 27वां अध्याय है, वो समुन्नत प्रेक्षक के गणों का कथन करते हुए कहा गया है कि जो चरित्रवान व्यक्ति है, अगर आप नाटक देखने गए, वहां पे जो नाटक मंडली में जितने दर्शकगण बैठे हैं, अगर वो चरित्रवान व्यक्तियों से घिरा हुआ है, शांत आचरण वाला, वेदज्ञ, यश तथा धर्म में रत, तटस्थ, प्रौढ़, 6 अंगों वाले, नाट्य में कुशल, पवित्र, प्रबुद्ध, समदृष्टि, चतुर्विद्यवाद में कुशल, रंग विधान, देसी भाषाओं का ज्ञाता, कला एवं शिल्प में मतलब कि विचक्षण करने वाला, घूमे वाला, चारों प्रकार के अभिनव का ज्ञाता, रस और भाव का सूक्ष्म तत्व का जानकार होगा, इंद्रियों से मुक्त होगा, सत्व गुण संपन्न होगा, वह पो में कुशल होगा, ये सारी चीजें हैं उसके अंदर, तदात्म्य की क्षमता वाला व्यक्ति होगा, तो ही नाटक का वो प्रेक्षक माना जाएगा। यानी आप नाटक देखने चले गए और आप सबके अंदर ये गुण नहीं है, तो आप नाटक के बारे में बहुत अच्छे से कुछ अनुमान लगा भी नहीं सकते। और फिर कहते हैं कि भरत मुनि कहते हैं, जो यज्ञ में कुशल है, नर्तक है, छंद व्याकरण का ज्ञाता है, वाण विद्या में पारंगत है, चित्रकार है, वेशोपकार, संगीतज्ञ है, राजा का सेवक है, वही प्रासनिक है। तो यहाँ पे प्रासनिक के बारे में बताते हैं कि नाटक की सिद्धि की सफलता का निर्णायक कौन है, प्रासनिक है। तो प्रासनिक कौन है, जिनको इतनी चीजों के बारे में पता हो, और नहीं इन सब के बारे में पता होगा, तो कौन आके आएगा जो नाटक के बारे में बता सकता है कि नाटक अच्छा है कि नहीं है। वो तो वही है ना कि जो प्रेक्षक जो बैठा है, वो निर्णय तभी कर पाएगा जब वो चीजें उसको खुद पता लगा, अनभिज्ञ है तो क्या ही बता पाएगा। और भरत मुनि वैसे देखिए, ये जो नाट्य शास्त्र लिखे ना, ये नाट्य मंचन के बारे में पूरी जानकारी इन्होंने दी है, तो इसको ज्ञान का विस्कोष कहते हैं। ये सारा आप लोगों के काम से नहीं है। अब यहाँ से आपका जो मेन चैप्टर है वो शुरू होता है। हालांकि हम उसको भूमिका इसलिए बांध रहे थे, आपको वो जानना बहुत जरूरी है, उसमें काम की भी चीजें बहुत ज्यादा हैं। अब यहाँ पे आपका शुरू होता है नाट्यशास्त्र में ही, क्योंकि आपको 6ठा 7वां अध्याय जो है भाव और रस से मिलेगा। अब इसी में इन्होंने क्या व्याख्यायित किया है, संस्कृत काव्य शास्त्री चर्चा के इतिहास में रस के प्रसंग को इन्होंने छेड़ा, और इसमें स्वयं भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में अनुवाद श्लोकों में ये कहा है। भरत मुनि ने रस संबंधी किसी सिद्धांत का प्रतिपादन तो अलग से नहीं किया, लेकिन अपने पाठ्य, गीत, अभिनय और रस, इन 4 नाट्य अंगों का उल्लेख किया। किसका, पढ़ना अच्छे से, गीत प्रस्तुतिकरण, एक्टिंग कैसे करनी है, और रस, इन 4 अंगों का उल्लेख किया है कि एक नाट्य मंचन को सफल बनाता है। तो रस का स्थान ये सबसे ऊपर मानते हैं। कहते हैं नहीं रसाद्विते क्वाशी दर्ते प्रवर्तते, नहीं रसाद्विते क्वाशी दर्ते प्रवर्तते, यानी रस के बिना नाट्य का कोई अन्य अर्थ प्रवर्तित नहीं होता। वैसे भी वो 4 चीज बताते हैं कि कोई भी नाट्य मंचन हो, उसमें पाठ्य गीत बहुत अच्छे हो। आप ऐसे ही देख लीजिए ना, मान लीजिए कोई स्कंदगुप्त नाटक हो, अब नाटक में पाठ्य गीत बहुत अच्छे से हो, उसकी एक्टिंग करने वाले सब अच्छे हो, उसमें रस भी आना चाहिए।
तो रस जो होता है, इन्होंने कहा कि नहीं, रस तो नाट्य का मूल है और रस निष्पत्ति उसकी सिद्धि है। यानी रस निष्पत्ति का मतलब समझ रहे हैं आप, पूरा नाटक देख लिया और आपको आनंद आया ही नहीं। जब आनंद आया ही नहीं तो फिर उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ ना। यानी रस निष्पत्ति, आनंद आना ही उस नाटक का उद्देश्य है। इसलिए कहते हैं कि रस तथा भाव को नाट्य का आधार है। रस और भावना दोनों आधार है। ना भाव हीनोस्ति रसो ना भावो रसा वर्जित है, परस्पर कृता सिद्धि योस्ति भने भवेत। ये कहते हैं कि भाव के बिना रस नहीं रहता और रस के बिना भाव नहीं होता। यानी जब आप जैसे कोई भी एक्टिंग करने गया, हीरो जो भी कोई भी पार्ट लेता है, पहले वो उसमें रम जाता है। तो जब तक उसकी भावनाएं उसमें रमी नहीं, उस जिस एक्टिंग को कर रहा है, जिसके किरदार को निभा रहा है, अगर उस किरदार में वो पूरी तरह उतरा नहीं तो वो किरदार के साथ जस्टिस नहीं करता। और ना जब वो जस्टिस कर पाएगा तो फिर आपको अपने साथ जोड़ कैसे पाएगा, क्योंकि उसको करना क्या है। देखिए कोई भी सीरियल वगैरह आप देखते होंगे तो ऐसा लगता है कि आप ही रोने लगे। रोए क्यों? क्योंकि आपकी भावना वो जो कर रहा है एक्टिंग उससे जुड़ गया, और वो एक्टिंग कर रहा है। वो एक्टिंग किसी के ऊपर की बात, मतलब किसी के ऊपर कथानक लिखा गया होगा, यानी उसने उस चीज को आत्मसात किया और अपने जो आत्मसात किया उन भावों को आपके साथ जोड़ दिया, तभी आपको रोना आता है। और जितना आपने रोया इसका मतलब आपने आनंद लिया, उतना ही वो सफल मंचन कर पाया। यही चीज होता है पूरा। इसलिए कहते हैं कि इनके अनुसार अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के योग को रस की निष्पत्ति कहते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के सप्तम अध्याय में भाव के नामकरण के बारे में बताया, और भाव के बारे में इन्होंने बताया किम भवन्तीति भावा, क्या ये स्थित होते हैं, मतलब भावनाएं पहले से होती हैं, या अथवा भावना करने वाले होते हैं इसलिए। तो ये कहते हैं वांगांग मुख रोकड़ा सातवान भीनेचा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत हमसे जो है उच्चारण तो वैसे सही नहीं हो रहा है संस्कृत का, लेकिन आप समझिएगा, उतना संस्कृत का बहुत अच्छा उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वांगिक आचिक मुखराग एवं सात्विक अभिनय के द्वारा कवि के हृदयगत आशय का ज्ञान करा देने वाला भाव। तो यहाँ पे भाव की परिभाषा भी दे दी गई है कि वाचिक यानी बोलकर, आंगिक यानी शारीरिक हाव भाव से, मुख राग मुख से अपने राग निकाल के, और सात्विक यानी अच्छे मन से जो एक्टिंग की जाती है, अभिनय किया जाता है, उसके द्वारा जो कवि के हृदयगत आशय का ज्ञान करा देने वाले भावनाओं को ही भाव कहते हैं। जो अर्थ विवाहों के द्वारा प्रस्तुत होकर अनुभाव तथा वाचिक, आंगिक एवं सात्विक अभिनय के द्वारा प्रतीति के योग बनता वो भाव कहता है। भरत के द्वारा प्रयुक्त भाव मनोविज्ञान के भाव के अर्थ में चित्तवृत्ति की भावनात्मक स्थिति मात्र नहीं है, ये रस प्रतीति की प्रक्रिया को समझने में जरूरी है। मतलब आप ये भाव को वैज्ञानिक भाव कुछ ना समझ लो, मनोवैज्ञानिक वाला, साइकोलॉजी वाला भाव नहीं। ये भावनाएं नाट्य के प्रसंग में सहारा लेने के लिए जरूरी है, ये इसके बारे में ये बता रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि जो भाव है उनकी संख्या आपने वहां पे पढ़ी थी, सिर्फ 49 भाव होते हैं। यहाँ पे देखिए भाव की संख्या बताया गया है कि 49 भाव निर्धारित किए गए, जिनमें आपके मन मस्तिष्क में हमेशा 8 भाव तो निश्चित रूप से रहते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं 8 अस्थायी भाव के अलावा 9 रहते हैं, तो अभी 9 माना जाता है। लेकिन आपने देखा होगा अभी 11 हो गया, क्योंकि वात्सल और जो भक्ति भाव है इसको भी जोड़ा गया है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, टोटल 49 भाव है, जिनमें 8 अस्थायी भाव, यहाँ पे 33 व्यभिचारी को जोड़ा गया, 8 सात्विक, है ना। ये पहले ही लिस्ट आपको सेकंड वीडियो में, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड में हमने दिखा दिया, उसको आप बहुत अच्छे से जो चार्ट हमने बनाया उसको देख लीजिएगा। अब इनमें अस्थाई भाव के बारे में हमने पहले ही बताया था ना कि अस्थाई भाव क्या होता है। चित्तवृत्ति रूप में संस्कार से शून्य कोई भी प्राणी नहीं होता है, इसलिए हर एक प्राणी में जो है कुछ ना कुछ भाव रहते हैं, और उन भावों को बीच में कोई चीज अगर जो है उद्दीप्त करने वाला मिल जाए तो फिर जो है उसके अंदर वो जो है भाव जागृत होता है। इसलिए भरत मुनि ने तो 8 भावों का उल्लेख किया। देखिए आपके मन में रति, प्रेम नामक भाव हमेशा रहता है ना, हास्य रहता है, शोक रहता है, क्रोध रहता है, उत्साह रहता है, भय रहता है, जुगुप्सा रहता है, विस्मय रहता है। ये 8 अस्थायी भाव तो रहते ही हैं। बस कोई आपको ऐसी स्थिति मिल जाए मन अनुकूल कि वो उत्पन्न हो जाए। जैसे एक आमोदात्मक रति प्रेम क्या है, आप नायक नायिका जो भी हो और कहीं पे गए, बहुत अच्छा मौसम है, फिर आपकी किसी से मुलाकात हो गई, तो रति तो था आपके अंदर, लेकिन वो अनुकूलता जो मिली, आलम्बन मिला, आधार मिला, फिर उद्दीप्त करने वाला वातावरण मिला, जो विभाव के दोनों पार्ट है। इससे क्या हुआ, जब आप मनोनुकूल दशाएं पाए तो आपके अंदर प्रेम की उत्पत्ति हो गई। रति तो पहले से था ना स्थायी भाव। ऐसे हाथ से आप कहीं पे भी देखने गए, कोई भी मान लीजिए अभिनय कोई कर रहा है, देखने गए, और हाथ से तो आपके अस्थायी भाव अंदर था, लेकिन आपने देखा वो मंच पे बहुत बढ़िया से प्रदर्शन कर रहा था, फिर आपको हंसी आ गई। ऐसे ही शोक दुखद भाव है, कहीं पे आप गए कि किसी की मृत्यु हुई या कुछ भी, तो जैसे ही आप लोगों को विलाप करते देखे आप भी उसमें खो गए। क्रोध अनिष्टकारी प्रज्वलन है। उत्साह उत्कर्ष का उत्तम, धैर्य, शौर्य, ये सब भय, गुर्जन तथा राजा के प्रति किए गए अपराध, हिंसक पशु शून्य,
घर, गहन वन, पर्वत, अंधकार, दुदिन आदि विभावों से इसकी उत्पत्ति होती है। यानी भय कब होता है? जुगुप्सा एक घृणित होता है, जब कोई भी चीज आपको अच्छा नहीं लगता तो वो जो उत्पन्न होता है। और विस्मय क्या होता है? विस्मय मतलब हृदय का उल्लासक भाव है विस्मय। ये माया, इंद्रजाल, असाधारण, यानी देख के आप विस्मय आश्चर्य में पड़ गए, उसको कहते हैं। भरत मुनि ने निर्वेद को जिस परवर्ती आचार्यों ने शांत रस का स्थायी भाव माना, यानी भरत मुनि ने जो निर्वेद है, निर्वेद को जिसको बाद के आचार्यों ने वो शांत रस जो होता है, शांत रस का स्थायी भाव किसको माना? निर्वेद को अस्थाई भाव ना मानकर व्यभिचारी भाव माना है। तो भरत मुनि ने 8 ही इसलिए माना क्योंकि वो 9वें को मानते नहीं है। 9 यानी शांत रस के निर्वेद को नहीं मानते, वो उसको व्यभिचारी भाव मानते हैं। तो प्रमुख रूप से इनके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार 8 ही रस है, इसलिए 8 को आपको ध्यान में रखना है। निर्वेद वाला जो है शांत का, इनका नहीं ध्यान रखना है। और अभिनव गुप्त के समय तक विचारकों का एक संस्थान निर्वेद को शांत का स्थायी भाव मानता था। किसके यहाँ पे? अभिनव गुप्त के यहाँ। निर्वेद जो कि एक दुख विशेष का भाव है जिसमें वैराग्य की भावना आती है। निर्वेद यानी जो शांत रस का स्थायी भाव, निर्वेद जो है, निर्वेद में इंसान जो है वैराग की भावना उसके अंदर आती है, और ये तत्वज्ञान तथा इष्ट जन के वियोग आदि से उत्पन्न होता है। अब हमने जो है विभाव के बारे में समझना, विभाव, अनुभाव, संसारी, पहले भी हम बता चुके हैं, बात तो वही है, कुछ अलग तो हुआ नहीं। विभाव 2 प्रकार का, आलम्बन है, उद्दीपन है। विभाव हमें किसे कहते हैं? तो विभाव के मतलब विभाव वस्तुतः विभावन अर्थात ज्ञापन करने हेतु हेति है, जो अस्थायी तथा व्यभिचारी चित्तवृत्तियों को वाचिक, आंगिक, सात्विक अभिनय के माध्यम से ज्ञापित करता है। इसके बाद अनुभाव। अनुभाव में देखा था कि विभाव के प्रति आश्रय के भावों का साक्षात्कार। अनुभाव क्या है? ये विभावों के प्रति, यानी आलम्बन, उद्दीपन हुआ, एक आधार मिला, परिस्थितियां वैसे बनी, अब पता लगा प्रेम प्रदर्शन भी करना है, तो उसके लिए कुछ भावनाओं को आपको किसी के सामने साक्षात्कार करना है आश्रय के प्रति, तो आप अपने हाव भाव से करेंगे, अंग से करेंगे, बोल के करेंगे, वेशभूषा से करेंगे, या अपने सात्विक मन से करेंगे। तो उस आश्रय, जो भी आपका आश्रय मिला, यानी विभाव के प्रति जो आश्रय के भाव हैं, उनका साक्षात्कार अनुभव से कराना इसका काम है। चेष्टाएं ही व्यापार है जिनमें आश्रय के हृदय के भाव को व्यक्त मिलती है, जो समाज को भाव विशेष के प्रति कराता, वाचिक, आंगिक, आहार तथा सात्विक अभिनय के माध्यम से। फिर व्यभिचारी जो कि 33 है, विविध प्रकार से अनुकूल होकर जो संचरण करता, रसों में संचरण करता है, इसी को व्यभिचारी कहते हैं। और अस्थायी भाव को वाचिक, आंगिक तथा सात्विक अनुभव से युक्त करके व्यभिचारी द्वारा नाट्य उसमें रूपांतरण होता है। इन्हें संचारी भाव भी कहते हैं। रस की उत्पत्ति के समय, यानी जब आपके मन में रस उत्पन्न होता है, उस समय जो अल्पकालीन मनोवेग आता है, मानव देह में जो छोटी छोटी तरंग के रूप में आता रहता है, रस का धूप धारण कर लेता है, अस्थायी भाव को पुष्ट करता है, पानी के बुलबुले की भांति स्वयं उसमें विलीन हो जाता है, वही है संचारी भाव। वस्तुतः स्थायी भाव चित्रवृत्ति को वस्तुतः जो अस्थायी भाव है, जो 8 के 8 भरत मुनि के अनुसार आपकी चित्रवृत्ति में है, वो एक महीन धागा है जिस पर व्यभिचारी भाव विभिन्न मड़ियों के रूप में पिरोया होता है। इससे अस्थायी भाव जो होता है वो परिवर्तित भी नहीं होता और अप्रभावित भी नहीं रहता, वो संचारी भाव को प्रभावित करता है और उनके वैचित्रपूर्ण संयोग से वैचित्र की सृष्टि भी करता है। अब इसमें भरत मुनि द्वारा जो सूची दी गई है, आपको इन सूची को रट लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसमें कौन कौन से संचारी भाव हैं। निर्वेद, ग्लानि, निर्वेद, अब देखिए निर्वेद शांत को माना नहीं गया था ना, लेकिन संचारी भाव में निर्वेद को माना गया, उसको अस्थाई में नहीं माने हैं। तो निर्वेद है ग्लानि, शंका, असूया। अब देखिए इसमें अलग अलग जो है उसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, ब्रीड़ा जो है ये भी है, ब्रीड़ा है, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औसुक, निद्रा, अपस्मार, विबोध, अमरस, औहिकता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, स्वप्न। भरत मुनि की दृष्टि नाट्य प्रयोग के संदर्भ में अत्यंत व्यवहारिक रही, अतः अपने ग्रंथ के इन्होंने 6ठे अध्याय में जहाँ रस का संदर्भ है, उन्होंने इसका भी उल्लेख किया है कि विविध रसों की स्थिति में किन व्यभिचारी भावों के द्वारा इस रस विशेष का प्रकाशन होता है। अब सात्विक भाव की बात करें तो सात्विक भाव वे है, सात्विक भाव तो हमने पहले भी बताया कि क्या है, जो एक तरीके से उत्पन्न होता है आपके मन में, मन की एकाग्रता से सत्व की निष्पत्ति होना। यानी जब भी आप देखिए नाट्य का प्रदर्शन हो, उसमें लोक के स्वभाव तथा चरित्र का अनुकरण किया जाना। नट जो प्रदर्शन करने वाला वो सुख या दुख का अभिनय मात्र करता है, वो स्वयं सुखी या दुखी नहीं होता। अतः नाट्य में सुख या दुख से उत्पन्न जो भी भावनाएं, उनका प्रयोग विशुद्ध सात्विक भाव के अधिष्ठित करने से स्वाभाविक रूप में ये संपन्न होता है। भरत ने इस संदर्भ में 8 सात्विक भावों का जिक्र किया है।
उसमें स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, स्वरभेद है, वैपत है, वैवर्ण है, अश्रु है, प्रलय है। आपको इन्हीं को याद रखना है कि सात्विक भाव कौन कौन से हैं। 8 सात्विक भाव हैं, जिनमें 8 सात्विक भाव में स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, स्वरभेद है, वैपतु है, वैवर्ण है, अश्रु है और प्रलय है। अब यहाँ पे आपको भाव और रस के बारे में जो संबंध है, भाव और रस का क्या संबंध है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। देखिए, भाव और रस को एक दूसरे पे आश्रित माना गया, यानी बिना भावना के रस नहीं, रस के बिना भाव नहीं। तो भरत मुनि ने वृक्ष और वृक्ष से लदा पुष्प के बारे में बता दिया है, उसी से आप समझ सकते हैं। तो कविगत रस ही भाव आदि का मूल कारण है। रस के स्वरूप के बारे में बात करें तो व्युत्पत्ति के अनुसार रस के 2 अर्थ हैं, एक द्रवत अथवा एक, इन्होंने कहा एक द्रवत्व है अथवा एक आस्वादत्व है। साहित्य शास्त्र में इसका प्रयोग काव्य के आनंद या काव्य के स्वाद के अर्थ में हुआ है। और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाट्य रस के संदर्भ में प्रश्न ही उठाया है, रस इति का पदार्थ, और उत्तर भी दिया है, रस इति का पदार्थ को उन्होंने कहा आस्वादवात। रस की तुलना पानक रस से करते हुए भरत मुनि का कहना है, जिस प्रकार गुड़, मिर्च, अम्ल, नमक ये सब जब अनुपातिक परिमाण में मिला के आप पीने पर एक विलक्षण सा आपको स्वाद मिलता है ना, अलग अलग व्यंजन आदि खाते हैं पीते हैं तो स्वाद मिलता है, उसी प्रकार नाट्य में भी आप रस, विभाव, अनुभाव, संचारी इनको जब मिला देते हैं, सुमनस प्रेक्षक जो अच्छा देखने वाला व्यक्ति वो हर्ष से आह्लादित हो उठता है कि कितना मजेदार जो है ये नाट्य मंचन हुआ, या कितना बढ़िया हमने जो है काव्य शास्त्र पढ़ा, तो काव्य के आनंद से प्रफुल्लित हो उठता है। तो व्यक्ता सा तैर विद्यावाद्यो अस्थाई भाव रसा स्मृता, विभाव आदि के द्वारा व्यक्त होने वाले अस्थाई भाव को रस कहते हैं। भरत मुनि ने रस के स्वरूप पर प्रतिष्ठा प्रकाश नहीं डाला, इनका उल्लेख नाट्यशास्त्र में हर्ष आदि के लिए है। भरत के रससूत्र के व्याख्याकार भट्टनायक के द्वारा रसास्वादन के स्वरूप को नई अभिव्यक्ति मिली, उन्होंने इसे ब्रह्मास्वाद सबित कहा है। किसने कहा है? भट्टनायक ने ब्रह्मास्वाद सबित कहा है। उपनिषदों में ब्रह्मा को रसो व साह कहकर आनंद रूप माना गया है। क्या कहा है? रसो व साह करके आनंद रूप माना गया है। अभिनवगुप्त ने रसास्वाद को निर्विघ्नम संवित रसांति कहकर पूर्णतः आत्मगत एवं आनंद रूप घोषित किया है। इनके अनुसार रस आस्वाद का विषय नहीं अपितु तो आस्वाद रूप है। आचार्य मम्मट का मानना क्या है? आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से निष्पन्न होने वाले आनंददायक चित्त वृत्ति को रस कहते हैं। देखिए, ये मम्मट का कहना है कि अगर आप अच्छा काव्य पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, अभिनय देखने पर खुश हो रहे हो, तो यही बेसिकली आनंद चित्तवृत्ति यही चीज है। और फिर सीतालंबन विभाव है, ये सब तो पहले ही बात कर लिया है, मतलब समझाया तो आपको पहले से ही, इसमें बस ओवरऑल मोटा मोटा आपको देखना कि क्या है। फिर साहित्य दर्पणकार जो विश्वनाथ है वो कहते हैं कि नहीं, सत्व उद्रेक यानी सत्व के उद्रेक से उत्पन्न रस अखंड, ये देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो साहित्य दर्पणकार का हमने परिभाषा भी बताया था, उससे क्वेश्चन आया भी हुआ है कि विश्वनाथ ने जो है रस के बारे में क्या बताया, तो रस अखंड है, स्वप्रकाशानंद है, खुद से प्रकाशित होता है, चिन्मय है, वेदांत रस पर शून्य है, ब्रह्मानंद सहोदर है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। यानी 6 चीजों को बताया गया, अखंड, स्वप्रकाशानंद, चिन्मय, वेदांत रस पर शून्य, ब्रह्मानंद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार प्राण। इसी प्रकार रस जो है विभावानुभाव संचारी के संयोग से निष्पन्न रस परिपाक को ही अवस्था का वाचक नहीं तो काव्यगत संपूर्ण भाव संपदा का अंतर्भाव मानते हैं। इस प्रकार रस में राग तत्व की प्रधानता तो है, पर कला तत्व का महत्व भी कम नहीं है। आस्वाद का प्रमुख साधन ही कला तत्व कहलाता है। अब एक प्रश्न यहाँ पे आपको छोड़ दिए कि रस सुख रूप है या दुख रूप, तो भारतीय आचार्यों की दृष्टि के उसमें देखें तो मूलतः ये आनंदवादी ही रहा है, रस तो हमेशा आनंदवादी ही रहा है ना। और भरत, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ सभी ने रस को आनंद में माना है। किसने? भरत है, भट्टनायक है, अभिनवगुप्त है, मम्मट है, ये सभी ने रस को क्या माना? आनंद में। अभिनवगुप्त का प्रस्तुत इस संदर्भ में देखिए, मेरे मन से तो ज्ञान एवं आत्मघन आनंद को ही आस्वादन। रस प्रतीति को क्या माना गया? तो रस प्रतीति को निर्विघ्नम सा विधि शांति मानते हुए अभिनय का कहना है कि आत्म साक्षात्कारात्मक प्रतीति, जिसके लिए कभी नट एवं सामाजिक तीनों का विघ्न होना अनिवार्य। उन्होंने 7 विघ्नों का उल्लेख भी किया है, और उसमें संभावना, विरह, प्रधानता, संशय, योग, कवि के विघ्न, स्फुट तत्व, प्रत्युत्पत्ति और निज सुखादि, विवश भाव, ये सभी चीजें। अब इनको एक्सप्लेन किया है, जैसे संभावना विरह क्या है, अप्रधानता क्या है, संशय योग क्या है, अस्फुटत भाव क्या है, प्रत्युत्पाय वैकल्प क्या है, निज सुख दिविश भाव क्या है, स्वरपरगत देशकाल विशेषताएं क्या है। संस्कृत आचार्य की परंपरा में आगे चलकर रामचंद्र गुणाचंद ने नाट्य दर्पण में रस को सुख दुख का रूप माना है, यानी सुख का भी दुख का भी। किसने माना है? रामचंद्र गुणाचंद ने। इस सिद्धांत का कहना इनका है, सुख दुखात्मको रसा
तो ये सुख दुख दोनों का अंग मानते हैं। जिसे कहते हैं हास्य, वीर, अद्भुत एवं शांत। इन 5 रसों को तो सुखात्मक मानते हैं कि जब आप हास्य हंस रहे हो, वीरता, अद्भुत, शांत, ये तो है। इन्होंने अपने कथन की पुष्टि में कुछ तर्क भी दिए हैं कि जब करुण है, भयानक है, विभत्स है, ये तो क्लेश वाला रस है, इसलिए आप नहीं कर सकते कि गुण जो आपका जो रस है वो सिर्फ सुखात्मक ही है, और भयानक, करुण और ये सब तो दुखात्मक है। फिर कहते हैं रस को सुख दुख उभय रूप तभी माना जा सकता है जब विभाव आदि का ग्रहण लौकिक स्तर पर हो, जो भट्ट, लोलट आदि उपचयवादी और शंकुवादी अनुकरणवादी आचार्य की मान्यता है। भोजराज ने भी रसो ही सुकृदा खावस्त्या कहकर मधुसूदन सरस्वती द्वारा की गई रस की सुख दुख रूपता का उल्लेख भी राघवन ने नंबर ऑफ रेसेज में किया है। अंततः यही मानिए कि अभिनव गुप्त की विचारधारा से सहमत होते हुए भी ये कहा जा सकता है कि काव्यगत भाव एवं लौकिक भाव को ही एक धरातल पर रखकर विचार करने से रस सुख दुख उभयरत होगा। अन्यथा रस सुख रूप में ही यदि रस दुख रूप होता तो हम करुण रस प्रधान नाटक क्यों बार बार देखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बात की है रस निष्पत्ति के बारे में। रस निष्पत्ति के बारे में विभावानुभाव व्यभिचारी पहले ही पढ़ा है ना, क्या चीज है, रसत्व के बारे में वही चीज है। फिर भरत ने जो है अपने अनुसार ये बताया कि रस आस्वादन की 3 विशेषताएं। एक तो आस्वादन का यानी रस का आनंद कौन लेता है, मानस का मन लेता है। फिर आस्वादन जो होता है बुद्धजन या विशिष्ट प्रेक्षक करते हैं, यानी रस का आनंद कौन ले सकता है, जो बुद्धिमान जन है, विशिष्ट जन है, जिनको समझ है। और आस्वादन भाव एवं अभिनय से संबंध है, अस्थाई भाव का होता है। सही बात है, अस्थाई भाव ही आस्वाद में परिणित होता है। तो ये तो भरत मुनि का कहना है। और कहते हैं कि रस सूत्र अनेक प्रश्नों को भी जन्म देता है, यानी रस के सूत्र हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न को भी जन्म देता है, जिसका समाधान इनके व्याख्याकारों द्वारा किया गया है कि अस्थाई भाव किसका है, अस्थाई भाव से विभाव क्या संयोग है, निष्पत्ति का क्या मतलब है, रस का मूल भोक्ता कौन है। फिर भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की पहली उपलब्ध टीका अभिनव भारती रचित अभिनव भारती थी, और उसी में रस के सूत्र की व्याख्या की गई है। और ये कहते हैं कि लेकिन 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य रस को सबसे पहले सिद्धांत मानकर रस सूत्र की व्याख्या के 4 प्रमुख प्रयत्न किए गए, यानी 9 से लेके 11वीं शताब्दी तक। वो 4 व्याख्याकार के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। भट्ट लोलट 9वीं शताब्दी में किए, शंकुक भी जो है भट्ट लोलट ने, शंकुक ने और भट्ट नायक ने, ये दोनों लोगों ने 9वीं में किया, और भट्ट नायक 11वीं में किया, अभिनव भारती भी 11वीं शताब्दी में किए। और इनके दर्शन के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि मीमांसा है, न्याय है, सांख्य है, शैव, इसी को आधार बनाए, और उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत दिए। ये सब पहले वीडियो में कर लिया ना, इसलिए आपको बस इसको ऐसे ही ऊपर ऊपर दिखा रहे हैं। अब जैसे रस सूत्र के व्याख्याकार जब भी आएंगे तो आप देखेंगे 4 ही लोग हैं। भट्ट लोलट के बारे में हम लोगों ने उपचितिवाद या उत्पत्तिवाद या आरोपवाद पढ़ा था ना, कि कैसे जो है हम सबके मन में तो अस्थाई भाव रहता है, लेकिन जब तक वो मतलब जैसे हमने खाना खाया, जब तक खाना पच के पूरे शरीर में अलग अलग जगह पे पहुंचा नहीं है, विलीन नहीं हुआ, तो खाना का मतलब क्या है। वैसे रस का स्थायी भाव तो हमारे मन में है, लेकिन उसके लिए उपचित पचना जरूरी है। तो भट्ट लोलट ने ही तो कहा था रस निष्पत्ति का मतलब उपचित होना, उत्पन्न या पुष्ट होना। इनके सिद्धांत को उत्पत्तिवाद, उपचितिवाद या आरोपवाद कहते हैं, और इसमें इनके अनुसार रूप बाहुल के योग उपचय से रत या स्थायी भाव श्रृंगार में उद्भूत होता है, क्रोध अपनी पूर्ण अवस्था में रौद्र रस में आविर्भूत हो। भट्ट लोलट ने भी संयोग की 3 स्थितियां बताई थी, याद हो तो उत्पाद उत्पादक के बारे में हमने पढ़ा था, अनभाव अस्थाई पोष पोषक के बारे में, और गम्य गामक के संबंध में पढ़ा था। ये सब पहले वाले में डिटेल से पढ़ाया, तो यहाँ पे थोड़ी जल्दी ही कर दे रहे। भट्ट लोलट के अनुसार रस की अवस्थिति मूलतः अनुकार्य ऐतिहासिक पात्र में होती है। वो राम के बारे में हमने बताया था ना कि कैसे जो है राम को आधार बना के हम जो है एक तरीके से उन्हीं को आधार मानते हैं, यानी जो भी ऐतिहासिक पौराणिक जो है नाट्य प्रस्तुत किया जाता है तो हम अपने आराध्य को मानते हैं कि हाँ वही सामने है, इसलिए हम नाट्य मंचन में जब भी कुछ किरदार दिखाए जाते हैं उनसे हम बहुत ही ज्यादा आह्लादित होते हैं, खुश होते हैं। फिर कहते हैं भट्ट लोलट का जो रस सिद्धांत है वो मीमांसा पर आधारित है। मीमांसा मतलब लोलट के सिद्धांत में देखें तो उनकी कुछ शक्तियां भी है, कुछ सीमाएं भी हैं। शक्ति ये है कि ये कहते हैं कि ये कला में वस्तु के महत्व की स्थापना करते हैं, कि कोई भी कला प्रस्तुत हो रहा है, अभिनय हुआ है, तो उसमें वस्तु का महत्व है। और ये कहते हैं नट गौड़ रूप में ही सही, यानी नट जो प्रस्तुत करने वाला है वो गौड़ रूप में ही सही, लेकिन रस की घोषणा कर नाट्य कला के विकास को एक नई दिशा देता है। वैसे आप ये समझिए कि कोई भी नायक किसी भी कथानक को प्रस्तुत कर रहा है तो वो हो सकता है भले ही कथानक आगे वो पीछे हो, लेकिन उस किरदार को अच्छे से निभाने वाला वो हीरो ही है या हीरोइन ही है ना, तो उसका अपना महत्व है। फिर भट्ट शंकुक ने जो न्याय दर्शन की दृष्टि से लल्लुट की स्थापनाओं को खंडित कर दिया, और उन्होंने कहा नहीं, विभाव और अस्थाई भाव में कार्य कारण संबंध नहीं हो सकता। याद हो, ये तो पहले भी कहा था कि विभाव और अस्थाई भाव में जो है कार्य कारण संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि न्याय के अनुसार कारण कार्य का पूर्ववर्ती है,
कारण क्या है, वो कार्य का पूर्ववर्ती है, और कारण का नाश कार्य को प्रभावित नहीं करता। वो घड़ा वाला याद हो आपको, हमने बताया था कि घड़ा जो कुम्हार ने बनाया, एक समय में कुम्हार तो चला जाएगा पर घड़ा रह जाएगा, है। तो वो तो कार्य कारण में वो हमेशा हमेशा तक रहेगा। लेकिन जो एक अभिनय प्रस्तुत करता, अभिनय जो है, किसी का भी अभिनय किया और जितने देर आपने खुशी के साथ देखा, फिर नाट्य मंच का जो कथानक वो समाप्त हुआ, फिर आपका आह्लाद जो खुशी है थोड़ा देर के लिए फिर खत्म ही हो गया। तो वही चीज कहते हैं कि विभाव अस्थायी भाव में कार्य कारण संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि कारण का नाश कार्य को प्रभावित नहीं करता, और यहाँ पे आप देखेंगे वो नहीं रहता। फिर उपचित अस्थायी भाव को रस कहने से निश्चित करना संभव नहीं कि कितनी मात्रा तक उपचित होकर रति हास आदि हमारे यहाँ पे अंदर रहता है। यदि ये मान लो कि उच्चतम पराकाष्ठा पे पहुंचने पर ही अस्थायी भाव रस कहलाता है, तब तो हास रस जिसका भरत ने स्मित हसित आदि 6 भेद किए, उसकी क्या संगति रह जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हमने हंसी की पराकाष्ठा में 6 हंसी देखी थी, उसमें सबसे बढ़िया मुस्कान कौन होता, बद्दा कौन सा, वो होता है। तो इसमें भी इन्होंने कहा कि अगर मान लो कि हमने हमारा अस्थायी भाव है, और अस्थायी भाव का कौन सा रूप हो कि हास्य का वो चरम अवस्था जिसको हम माने कि हमने आनंद की प्राप्ति कर ली है, और अगर हमने माना कि वो चरम अवस्था वाली हंसी, तो उसको फिर इन्होंने कहा है कि भाई अगर वो चरम वाला होगा तब तो सबसे अच्छी हंसी तो स्मित और हसित को माना गया है, तो इसका क्या ही मतलब रह जाएगा, तब तो ठहाके लगा के वाला करना पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा नटी अभ्यास व अभिनय कला में पारंगत होकर अभिनय करते हैं, भाव विभोर होकर नहीं। अब ये भी देखिए, ये कह रहे हैं कि जब आपने कोई नाटक देखने जाते हैं तो आपको लगता है कि वो तो एकदम उसी वाले किरदार में खो गया है। दरअसल वो किरदार में नहीं खोया है, वो अभिनय करते करते उसने सीख लिया है। तो वो ऐसी जरूरी नहीं है कि उसको रस दसा माना ही जाए। फिर लोलट के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी ये बताते हैं कि दर्शक और अभिनय के संबंध की व्याख्या नहीं करता, यानी दर्शक देखने वाले और जो अभिनय करने वाला उसकी व्याख्या नहीं करता। यदि दर्शक को अभिनय देखकर आनंद नहीं होता तो उससे क्या फायदा हुआ। अभिनय देखा है, मान लो कोई फिल्म देखा है और फिल्म से आपको आनंद ही नहीं आया, तो कोई मतलब निकला, ये कहा जा रहा है। इसके बाद आप देखते हैं शंकु का अनुमितिवाद सिद्धांत, हमने देखा था चित्ररंग न्याय वाला, और वही घोड़े के बारे में किस तरीके से बताया था कि नाट्य के प्रसंग में अभिनय का वही अर्थ है जो काव्य के प्रसंग में व्यंजना का है। अनुकरण की नई रीत के आधार में जो नट राम आदि का अनुकरण करके करता है, नट में राम आदि की प्रतीति के न्याय के दर्शन के अनुसार अनुमान की बातें थी। हमने बताया नहीं था कि चित्र तुरंग न्याय में आप घोड़ा दौड़ रहा है कि नहीं, वास्तविक चित्र बना है कि नहीं, लेकिन आप मिथ्या ही सही, आप ऐसे ही देखते देखते आपको भी कोई भी किरदार आप देखते हैं, आप अपना प्रेयसी अपने प्रेम को याद करने लगते हैं, वैसे ही जैसे वो खोखला है वो सही नहीं है, आप भी वैसे ही अनुमान करके करते हैं। तो इसी को इन्होंने अनुमितिवाद में कहा। और शंकु के रस सिद्धांत की शक्ति ये है कि इन्होंने सबसे पहले कला प्रतीति को सामान्य प्रतीति से विलक्षण प्रतिपादित किया, यानी कला जो है वो विलक्षण है। तो शंकु के सिद्धांत का महत्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि इन्होंने रस निष्पत्ति प्रक्रिया में लोलट की अपेक्षा सामाजिक को ज्यादा महत्व दिया। शंकु के सिद्धांत पर आक्षेप भी लगाया गया है कि रस अनुकरण रूप नहीं हो सकता, रस के अनुमान की कल्पना शंकु के सिद्धांत की सबसे बड़ी सीमा है, कि हम उसमें अनुमान लगा रहे हैं कि नहीं हमारे भी ऐसी स्थिति हो सकती है। तो उनके अनुसार अनुमान तो बुद्धि की क्रिया है, और अनुमान किसी प्रकार आह्लाददायक हो भी नहीं सकता। तो ये आ गया कि ये तो मनोवैज्ञानिक बात कर दिए, है ना, ये चीज कुछ लोगों ने कहा। फिर भट्ट नायक भुक्तिवाद यानी सांख्य दर्शन, और भट्ट नायक रस निष्पत्ति के प्रश्न में सामाजिक पक्ष पे ज्यादा विचार करते हैं। तो सामाजिक पक्ष भट्ट नायक का ध्यान रखना होगा, भुक्ति यानी सामाजिक पक्ष, और सामाजिक पद मतलब निष्पत्ति का क्या है ना, भुक्ति, यानी भुक्ति मानते हुए इनका कहना है रस की ना उत्पत्ति होती, ना अनुमति होती, ना अभिव्यक्ति होती, वरन भुक्ति होती है। भुक्ति क्या है। भट्टनायक से पहले आनंदवर्धन ने शब्द की व्यंजना शक्ति के आधार पर रस को व्यंग माना कि रस एक व्यंग है, और फिर उन्होंने कहा कि ये सभी जो है व्यंजना शक्ति को अस्वीकृत कर दो और व्यापारों को कल्पना को महत्व दो। तो इन्होंने भावकत्व और भोजकत्व के बारे में कहा था, अभिधा भावकत्व भोजकत्व। और भट्टनायक ने कहा कि काव्य तो एक व्यापार है, जैसे व्यापार में हम लेन देन करते हैं ना, तो काव्य भी एक व्यापार है। आप नाट्य मंचन के लिए गए, आपने कुछ पैसा दिया और उसने नाट्य प्रस्तुत किया आपके आनंद के लिए, तो ये तो एक तरीके से आदान प्रदान हुआ, एक व्यापार हुआ। और 3 कारण है व्यापार के, अभिधा भावकत्व भोजकत्व। अभिधा में क्या हुआ, अभिधा शक्ति का काम क्या हुआ, ये सीधे सीधे नाटक में आंगिक वाचिक सात्विक आहार 4 प्रकारों के आधार पे जो क्षमता है वो उत्पन्न है, उसके अंदर जो भी क्षमता उसको प्रस्तुत करता है। यानी भावना का अर्थ भावकत्व, काव्यगत भावना में रस साध्य है और साधारणीकरण साधन।
भावगत व्यापार से एक और विभाववादी का साधारणीकरण होता है। विभाववादी व्यक्ति देश काल संबंध निरपेक्ष होकर सामान्य हो जाते हैं। दूसरी ओर सामाजिक के निविड निज मोहन संकट का निवारण। सीधी सी बात, हम आपको इस कठिन चीजों को ऐसे समझा देते हैं। आप कोई फिल्म देखने गए और फिल्म आपने सुना है कि हाँ इसमें बहुत अच्छा ये कहानी है, ये कहानी है, और आपको लगेगा अरे ये तो मेरे कहानी से मिलता जुलता है। आप गए, पैसा दिए, वहां पे आपने कलाकार को देखा, कलाकार ने अभिनय किया, और कलाकार ने इस तरीके से अभिनय किया कि जो उस फिल्म में दिखाया गया जिसकी कहानी है, उस कहानी को वो अपनी कहानी ना मान के सबकी कहानी बना दिया, जिसको कहते हैं जनरलाइजेशन, साधारणीकरण। तो यहाँ पे जो इनका क्या नाम है, भावकत। भावकत बेसिकली इन्होंने साधारणीकरण के बारे में ही बताया था, जिसको हमने बताया था साधारणीकरण क्या होता है, अपनी भावनाओं को सबका भाव बना देना। और भोजकत्व में क्या था, आपके अंदर वो रजोगुण है, देखिए सत रज तम, आई थिंक सत गुण और रज गुण, तम गुण अंधकार वाला गुण, हाँ, तो जो दोनों रज और तम थे उनको हटा देता, सत्य गुण अच्छे अच्छे चीज को अपने मन में आपकी जगा देता है, तो यही इसकी परिणति होती है। तो वही चीज कहते हैं कि यहाँ पे कि भावना कहते भावगत काव्यगत भावना में रस साध्य और साधारणीकरण साधन। भावगत व्यापार से एक और विभाववादी का साधारणीकरण होता है, अर्थात विभाववादी व्यक्ति देश काल में अपने निज मोह संकट से उबर जाता है। और जो सत्व, रजस और तमस तीन गुणों से युक्त होता है, तो रज गुण से द्रुति, तमोगुण से विस्तार और सत्व गुण से हृदय का विकास होता है। तो आपके हृदय का विकास हो जाएगा और जो है आपको चरम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्मा स्वाद समिंद आनंद रस भोग मिलेगा। रस निष्पत्ति की व्याख्या में साधारणीकरण की उद्भावना सबसे पहले भट्टनायक ने ही दी थी, और इसमें कल्पना का अभूतपूर्व योगदान है। तो काव्य का विशेष किस प्रकार निर्विशेष हो जाता है उसके बारे में बताया है। भट्टनायक ने ही सबसे पहले सामाजिक को रस का प्रत्यक्ष भोक्ता बताया है। सामाजिक यानी सभी लोग भोगते हैं, और इनके द्वारा प्रतिपादित सत्वोद्रेक, संविद्र, शांति एवं रस का ब्रह्मास्वाद संविद्र स्वरूप रस निष्पत्ति के गहन पक्षों पर प्रकाश डालता है। भट्टनायक के सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी हैं। सर्वाधिक आक्षेप इनके भावकत और भोजकत पे, उनकी कल्पना पे कर किया गया है। अभिनव का कहना है कि आनंदवर्धन ने भट्टनायक से पूर्व व्यंजना व्यापार के आधार पर रस को व्यंग माना था, लेकिन भट्टनायक चूंकि व्यंजना व्यापार स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए इन्होंने आनंदवर्धन की रसाभिव्यक्ति की प्रक्रिया को अस्वीकार कर शब्दों के दो अन्य व्यापार, भोजकत और भावकत्व रख दिया। फिर अभिनव गुप्त जो है, इन्होंने भट्टनायक द्वारा जो प्रतिपादित रस की भुक्ति का खंडन किया, और इन्होंने कहा कि रस कोई भोग का विषय नहीं है, वो तो पूर्णतः आत्मगत होता है, भोग के लिए नहीं वो कोई वो है। इसे तो लोकोत्तर भोग का अंतर्भाव ध्वनन व्यापार के ही तहत माना जाना चाहिए। और अभिनव गुप्त ने भट्टनायक के समंत अंश को स्वीकार करते हुए उसके प्रति आदर भी दिखाया। इसके बाद अभिनव का है अभिव्यंजनावाद। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्त करते हुए अभिनव गुप्त का कहना है कि रस की ना उत्पत्ति होती, ना अनुमति होती, ना भुक्ति होती, वरन अभिव्यक्ति होती। रस को इन्होंने पूर्णतः क्या माना था, आत्मगत, और आत्मगत मानते हुए उनका कहना आनंद में ज्ञान स्वरूप आस्था को आस्वादन रस रूप में होता है। अभिनव गुप्त देखिए एक तरीके से कवि एवं सामाजिक दोनों में वासना रूपी अस्थायी भाव की सत्ता को मानते हैं। वासना सब में होता है। संपूर्ण काव्य संसार को रस में वो घोषित करते हैं, और जिसमें मूल विजय स्थानीय कविगत रस को ही मानते हैं। रस को प्रतीति, रस की प्रतीति को अभिनव गुप्त निर्विघ्नम संवित्र शांति कहते हैं। तात्पर्य ये है कि कवि, नट एवं सामाजिक जब तीनों, यानी जो कवि प्रस्तुत करने, जो लिखा है, जो नट प्रस्तुत कर रहा है और जो देखने वाला है, जब तीनों ने विघ्न रहित किसी चीज को अपना लिया तो उसमें उनको रस की आनंदी होगी। इन्होंने 7 प्रकार के विघ्नों की सूची भी दी है। वैसे तो भट्टनायक ने भी नाट्य एवं काव्य दोनों में रस की स्थिति को माना है। पूर्ण रूपे प्रतिष्ठित करने में अभिनव गुप्त का ज्यादा ही योगदान है। तो इस तरीके से अभिनव गुप्त रस प्रतीति को अलौकिक मानते हैं। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। अब ये लास्ट टॉपिक इसमें थोड़ा सा है, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। साधारणीकरण क्या है वो पहले ही हमने समझा दिया है, वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। देखिए यहाँ पे रसास्वादन के बारे में बताया कि काव्य का स्वाद लेने के लिए जो मौलिक समस्या है कि नट के अभ्यास तथा शिक्षण से ही जो कृत्रिम अभिनय को देखकर जो प्रेक्षक देखने वाला वो वास्तविक आनंद कैसे और क्यों प्राप्त करे। कभी कभी होता है ना, क्योंकि वो कुछ भी पढ़ा, वो नकली कोई असली तो दिखा नहीं रहा है। तो भरत के रस सूत्र के जो व्याख्याकार भट्टनायक हैं, उन्होंने कहा, भरत के रस सूत्र के व्याख्याकार भट्टनायक ने साधारणीकरण की उद्भावना कर निदान प्रस्तुत किया। इसका समाधान ये है कि भरत ने रसूद का प्रतिपादन केवल जो नाट्य के संदर्भ में किया, जबकि भट्टनायक ने उसको साधारणीकरण के बारे में है। उन्होंने कहा कि कोई भी जो कलाकार है करता है वो काव्य को शब्द व्यापार मानते हुए अभिधा, भावगत और भोजगत 3 आधारों पे करता है। और उसमें उन्होंने साधारणीकरण को बताया कि जो चीजें जब वो प्रस्तुत करता है तो कहीं ना कहीं वो अपना जो है ब्रह्मा स्वाद संविद, यानी अपनी प्रस्तुति को सबका प्रस्तुति बना देता, अपनी भावनाओं को सबसे जोड़ देता है। फिर अभिनव गुप्त ने
भट्ट नायक के जो भोजकत्व व्यापार है उसको तो काव्य स्वादन प्रक्रिया में अनावश्यक माना। किसको? भोजकत्व को, भावकत्व को नहीं, भोजकत्व को, यानी सत रज तम गुण वाले को इन्होंने कहा। वो मतलब कि वो माना कि अभिनव गुप्त ने माना कि भट्टनायक ने भोजकत्व दिया, ये तो सही है, लेकिन जो साधारणीकरण की उद्भावना को इन्होंने कहा उसको वो पूर्णगत आत्मगत मानते हैं, यानी अंदर से मानते हैं। वो नहीं मानते कि सबका वो एक दूसरे से वो जोड़ दो, साधारणीकरण कर दो, उससे कुछ होता है। बाकी भोजगत व्यापार तो उनकी दृष्टि में सर्वथा निरर्थक है। यहाँ पे क्या क्या बोले हैं देखिए, ध्यान से फिर से पढ़ते हैं। अभिनव गुप्त ने भट्टनायक का जो भोजकत्व व्यापार है उसको तो काव्य स्वादन प्रक्रिया में अनावश्यक माना, कि वो जरूरी नहीं है। क्या? सतगुण, रजगुण, तम गुण, ये जरूरी नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा जो साधारणीकरण की उद्भावना है वो बहुत अच्छा किया। यानी साधारणीकरण में से वही कि कोई भी नाट्य कला में जो प्रस्तुत करता है वो अपनी भावनाओं को, या कोई कभी कोई अच्छा लेख लिख रहा है या कोई उपन्यास लिख रहा है, अपनी भावनाओं को सबकी भावनाओं से जोड़ दे, वो बहुत जरूरी है। तो भोजकत्व व्यापार तो उनकी दृष्टि में सर्वथा जो है निरर्थक है, लेकिन साधारणीकरण के द्वारा यानी जो भावकत्व व्यापार है वो बहुत जरूरी है। वे किसी देश काल की सीमा में आबद्ध न रहकर सार्वजनिक एवं सार्वदेशिक बन जाते हैं, वो सबके दुख और भाव बन जाते हैं। फिर अभिनव गुप्त के बाद जो है 10वीं शताब्दी में धनंजय थे, तो धनंजय ने भी साधारणीकरण पर प्रकाश डाला और वो स्वीकार भी किया कि रस का आश्रय सामाजिक होता है, लेकिन इसके साथ ये समस्या भी उठाई कि सामाजिक का आलम्बन कौन होता है? वो मूल पात्र एवं कवि ही होता है। तो इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि काव्य में वर्णित राम आदि वास्तविक राम आदि ना होकर धीरोदात्त नायक की अवस्थाओं के प्रतिपादक होते हैं। वे काव्यगत राम समाजी की रति यानी उनके प्रेम आदि अस्थायी भाव को विभावित करते हैं, अर्थात उन्हें रसस्वाद का कारण बनाते हैं। ये अवस्थाएं ही वस्तुतः सामाजिक रस का कारण बनती हैं। फिर आचार्य विश्वनाथ ने विभावादि के व्यापार का नाम साधारणीकरण कहा है। फिर इसी तरीके से विश्वनाथ के बाद संस्कृत काव्यशास्त्र के अंतिम आचार्य जगन्नाथ ने अभिनव गुप्त द्वारा की गई रस सिद्धांत के उसको स्वीकार किया। शंकर वेदांत न्याय दर्शन के जिन्होंने भी स्वीकार किया उनके बारे में। फिर वेदांत के आधार पर रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को व्याख्या करते हुए पंडित जगन्नाथ कहते हैं कि रस अनिर्वचनीय प्रतिभाषिक रति है, सहृदय को रति उसी प्रकार मिलता वो जो सीपी में चांदी के बोध की भांति। तात्पर्य है कि जिस प्रकार लोक में सीपी को देखकर चांदी की प्रतीति होती है, जो अनुभव गम्य होने के कारण अविद्यमान या सत्य नहीं कहा जा सकता है और सत्य का बोध होने पर नष्ट होने के कारण प्रतिभासी कहलाती, उसी प्रकार काव्य या नाट्य में विभाव आदि का उपस्थान कवि एवं नट के द्वारा होता है, जिसका बोध होने पर जो अच्छे हृदय वाले हैं उनके व्यंजना के द्वारा ये ज्ञान होता है। जैसे दुष्यंत के हृदय में शकुंतला के प्रति प्रेम का भाव, उसके बाद भावना रूप दोष के वशीभूत होकर सहृदय स्वयं को दुष्यंत समझने लगता है और अपने आप में ही उस शकुंतला विषयक रीति या प्रेम को पाने लगता है। इसी को तो साधारणीकरण कहते हैं। और आधुनिक युग में साधारणीकरण के बारे में तो शुक्ल जी के और डॉक्टर नगेंद्र के बारे में हमने बताया था बहुत ही विस्तार से। शुक्ल जी ने साधारणीकरण आलम्बन तत्व धर्म को माना और इस प्रकार प्रकारांतर से कवि तत्व का महत्व चिंता बड़ी भाग में लिखते हैं कि जब किसी भाव का कोई विशेष रूप में नहीं लाया जा सकता कि उस समानता सबके उसी भाव का आलम्बन हो, तब तक उसमें रस का उद्बोधन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी कहते हैं कि साधारणीकरण आलम्बन तत्व का धर्म होता है, जरूरी है। और शुक्ल जी के अनुसार आश्रय के साथ पूर्ण तादात्म्य की स्थिति में उच्च कोटि की रसात्मकता प्राप्त होगी। जैसे राम आदि पात्र के साथ अगर पाठक अपने आप को जोड़ पाए तो वो जो रसात्मकता है ना वो सबसे ऊंचा वाला माना जाएगा। दर्शक देखने वाला जो है वो अगर जोड़ पाए, मध्यम कोटि की रसात्मकता वहां मानी जाती है, तो उच्च कोटि की हुई। मध्यम वाली वहां मानी जाएगी जहां ये तादात्म्य हो ही नहीं पाए और दर्शक अथवा पाठक पात्र का मात्र शील दृष्टा या प्रकृति दृष्टा हो। यहाँ पर साधारणीकरण अथवा तादात्म्य कवि के उस अव्यक्त भाव के साथ या पात्र के साथ जुड़ेगा, जैसे रावण आदि के साथ जुड़ता है ना, रावण वगैरह के साथ कौन जुड़ना चाहता है। और रस की अधम कोटि सबसे नीचे वाला वो है जहाँ सहृदय अच्छे हृदय वाले आश्रय की भाव व्यंजना से कुछ भी तादात्म्य ना स्थापित कर पाए। तो इन्होंने इसके आलम्बन तत्व को धर्म का आधार माना है। आचार्य शुक्ल ने जिस आलम्बन तत्व को धर्म का साधारणीकरण माना है, नागेंद्र के अनुसार वो कवि की अनुभूति का संवेद रूप है। इनके अलावा शुक्ल जी ने आश्रय के साथ सहृदय का तादात्म्य स्वीकार किया, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र आश्रय को कवि अनुभूति जन्य मानकर कवि का अनुभूति से ही तादात्म्य मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र को रस की कोटियां स्वीकार नहीं। प्रगतिवादी आलोचकों ने भी साधारणीकरण को परंपरा से भिन्न सामान्य प्रेषणीयता के अर्थ के रूप में ग्रहण किया है। अब यहाँ पे हमने जो है आपको जो भी था लगभग करा दिया है। आगे कभी फिर लगेगा जरूरत की हाँ कराना, अभी के लिए फिलहाल के लिए आप
रस से पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं उसको यहाँ पे करा दे तो आपका रस तक का टॉपिक और क्वेश्चन वो सब क्लियर हो चुका होगा। और टेलीग्राम में लिंक प्रोवाइड किया गया है, प्लीज़ वहाँ से जुड़ जाएँ बराबर अपडेट के लिए। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और प्रोत्साहन के लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज, कुछ भी आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कुछ भी मतलब वो चीज़ें करते रहे। आज जैसे कि रस से संबंधित जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट तो वो क्लियर हो चुके हैं। और अब यदि आप ये क्वेश्चन रस से रिलेटेड लगाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। ये देखिए एक ही क्वेश्चन आपके 2018, 17, 16 में और यहाँ तक कि आरपीएससी लेक्चरर में भी ये क्वेश्चन आया है। साधारणीकरण के संदर्भ में सबसे पहले किसने बात की थी? भट्टनायक ने। और यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया ये वाक्य जो है किसका है? भावकत्यम साधारणीकारणम। भावकत्यम साधारणीकारणम, ये इनमें से भट्टनायक का है, विश्वनाथ का है, जगन्नाथ का है, रुद्रट का है। तो आप देखिए कि साधारणीकरण के बारे में जो है, अगर आपने बहुत अच्छे से मेरे लेक्चर 3 लेक्चर हमने आपको रस सिद्धांत पे दिया और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया है। तो यहाँ पे साधारणीकरण के संदर्भ में जो है भावकत्वम साधारणीकरणम, ये आचार्य भट्टनायक का कहना है। और वैसे भी आपने देखा था कि भट्टनायक ने ये जो है भोजकत्व और भावकत्व और अभिधा में तीनों चीज़ों को बांट दिया था, इसलिए इन्होंने कहा भावकत्वम साधारणीकरणम। तो ये जो अवधारणा है सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत की है और इन्हीं के अनुसार सहृदय यानी जिसका अच्छा हृदय है उसका साधारणीकरण होता है। और साधारणीकरण का अर्थ भी समझाया था हमने कि क्या होता है। रस के स्वरूप के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है ना, अब आपको अच्छे से आइडिया लग रहा होगा चैप्टर पढ़ने के बाद। अब जो है चैप्टर पढ़ने के बाद ही जो है आपको क्वेश्चन करें रस वाला तो फिर ज़्यादा सही होगा। हम जो भी रस से रिलेटेड आपके एक वीडियो और भी दिए थे क्वेश्चन वाले, तो वो आप इसके बाद करिएगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा रस का, तभी उसको लगाइएगा। रस के स्वरूप के संबंध में देखिए इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? रस वेदांत रस पर शून्य है, रस लौकिक आनंद प्रदान करने वाला है, ब्रह्मा स्वा सहोदर है, स्वप्रकाशानंद। आप तुरंत ही पहचान गए होंगे कि कैसे रस जो है चिन्मय प्रकाश है, स्वप्रकाशानंद है, वेदांत रस पर से शून्य है ना। तो उसमें जो 6 आपके दिए हुए हैं उसको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। तो इसमें लौकिक आनंद ये गलत है, लौकिक आनंद नहीं देता। रस जो है वो वेदांत रस पर शून्य है, रस ब्रह्मा स्वा सहोदर भी है, रस स्व प्रकाशानंद भी है। रस के स्वरूप के संबंध में रस लौकिक आनंद प्रदान करने वाला है, ये कहना गलत है। देखिए रस से वस्तुतः अलौकिक, लौकिक मतलब कि आपके पास भौतिक जगत में जो चीजें आपको आनंद की प्राप्ति होती है तो वो तो सही नहीं है। तो रस से वस्तुतः आपको अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। रस वेदांत रस पर शून्य है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, तो वेदांत रस पर शून्य भी है, ब्रह्मानंद सहोदर भी है, रस स्व प्रकाशानंद भी है। रस के स्वरूप के संबंध में सही कथन है ये सब। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। अब आपको देखिए 8 के 8 सात्विक अनुभाव को भी ध्यान में रखना है। वैवर्ड अपस्मार अश्रु प्रलय, इसमें से कौन सा नहीं है? तो आप तुरंत ही पहचान गए हो। अपस्मार तो संचारी भाव में आता है कि नहीं? 33 संचारी भाव के बारे में बताया था हमने, बताया था कि अपस्मार और आ से करके 3-4 जो थे अमर्ष थे, अवहिता था, अपस्मार था, इनको ध्यान रखिए। बाकी जो 8 आपके सात्विक भाव है ना उनको भी ध्यान रखिए। तो वैवर्ड है जो है प्रलय है, अश्रु है, अपस्मार में यहाँ पे दिया भी है कि अपस्मार जो है दुखात्मक संचारी भाव है, सात्विक अनुभाव की संख्या कुल 8 मानी गई है। जो स्तंभ है स्वेद है, रोमांस है, यानी स्तंभ है स्वेद है, रोमांस है, स्वर का भंग होना, कंपन आना, वैवर्ड होना, अश्रु होना, प्रलय आना। निम्न में से किस रस का स्थायी भाव विस्मय है? विस्मय किसका है? अद्भुत रस का विस्मय, यानी रस का स्थायी भाव जो है विस्मय है। तो विस्मय किसका है? अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। रस और उनके स्थायी भाव यहाँ पे क्रम से दिए गए हैं। जैसे रस में आप देखिए श्रृंगार तो रति है, करुण का शोक है, हास्य रस का हास्य है, वीर का उत्साह है। तो श्रृंगार रति, करुण का शोक, हास्य का हास्य, वीर का उत्साह, भयानक का भय और रौद्र का क्रोध है। और शांत रस आपने देखा था निर्वेद, इसको माना नहीं गया था, है ना। तो भरत मुनि ने तो अपने अनुसार माना नहीं इसको। बाकी शांत का वैसे निर्वेद होता है, विभस का जुगुप्सा या घृणा होता है। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो 2 ही लोगों का बहुत अच्छे से देखिए, शुक्ल जी का और डॉक्टर नगेन का बार बार जिक्र आ रहा था। तो साधारणीकरण की जो है व्याख्या करने वाले वैसे प्रणेता तो आचार्य भट्टनायक हैं, लेकिन हिंदी में डॉक्टर नगेन ने अच्छी व्याख्या दी है। वैसे एक चीज़ आपको बता दें, डॉक्टर नगेन की हिंदी साहित्य का इतिहास का सीरीज चल रहा है, उसको भी कंटिन्यूअस फॉलो करते रहे और शुक्ल जी का जो सीरीज कराया उसको भी करते रहे। तो साधारणीकरण के प्रणेता के रूप में डॉक्टर नगेन रहे।
और इन्होंने कवि की भावना ही साधारणीकरण है। क्या कहते हैं कि जो कवि की भावना है वही साधारणीकरण है। आचार्य शुक्ल ने आलम्बन धर्म का साधारणीकरण माना है। श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक को साधारणीकरण माना है। तो किसने किसने? डॉक्टर नगेन ने कवि की भावना यानी जो कवि की भावना है उसको माना है। शुक्ल ने आलम्बन तत्व या आलम्बन धर्म को साधारणीकरण माना है। श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक को साधारणीकरण माना है। रस के 3 पक्ष होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है? तो रस के कितने पक्ष होते हैं? 3। और कौन सा एक विकल्प गलत है? प्रपानक, रस का सहृदय द्वारा आस्वाद, रस की निष्पत्ति, रस की स्थिति। तो रस के 3 पक्ष जो होते हैं उनमें कौन सा एक विकल्प गलत है? तो वो गलत है प्रपानक। रस का सुहृदय द्वारा आस्वाद सही है, रस की निष्पत्ति सही है, रस की स्थिति, और बाकी गलत कौन सा है? पहला है प्रपानक। तो यहाँ पे देखिए प्रपानक जो है आस्वाद प्रश्नगत विकल्प में गलत है। रस के कुल 3 पक्ष होते हैं जिनमें रस का सहृदय द्वारा आस्वाद यानी अच्छे हृदय द्वारा रस का जो है आस्वादन, रस की निष्पत्ति और रस की स्थिति। राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो रावण राम के क्रोध का रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प चुनना। आलम्बन विभाव, संचारी भाव, उद्दीपन, अनुभाव। तो राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो राम रावण के क्रोध का क्या होता है? यानी देखिए अगर क्रोध कर रहे हैं, राम रावण पर क्रोध करते हैं तो रावण जो है वो राम के क्रोध का क्या हो रहा है? ये समझने वाला क्वेश्चन है। हमने उद्दीपन के बारे में क्या पढ़ा है कि जो पूरा परिस्थितियां होती हैं उद्दीप्त करती हैं। अनुभाव के बारे में तो सात्विक और आहार्य वो तो एक तरीके से प्रस्तुतिकरण का है, संचारी तो होगा नहीं, आलम्बन होगा, आलम्बन यानी आधार। राम रावण युद्ध में राम रावण पर अगर क्रोध करता है तो रावण राम के क्रोध का आलम्बन है, आलम्बन विभाव। उद्दीपन का अर्थ है उद्दीप्त करना या बढ़ाना या स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाला भाव। संचारी भाव का मतलब है संचरण करने वाला भाव। आलम्बन उद्दीपन के कारण शरीर में होने वाला जो हलचल, संचारी भाव, अनुभाव, आलम्बन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाला कार्य अनुभाव कहलाता है। भरत मुनि ने 4 मूल रस माने हैं। तो भरत मुनि ने जो 4 मूल रस माने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा मान्य मूल रस नहीं है? वीर, अद्भुत, श्रृंगार, रौद्र। इसमें भरत मुनि ने जो 4 माने उसमें से कौन सा एक उनके द्वारा मान्य मूल रस नहीं है? तो वो है अद्भुत रस। दिए गए विकल्पों में अद्भुत रस भरत मुनि द्वारा मान्य नहीं, यानी अद्भुत को नहीं मानते। अच्छा, ये जो 4 मूल रस है जो इम्पोर्टेंट वाला है ये ध्यान रखिए। हाँ नहीं, वैसे तो इन्होंने 8 माना है, शांत या निर्वेद को माना ही नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन करा 4 जो मुख्य वो मानते हैं वो कौन सा है? तो उसमें अद्भुत नहीं है बल्कि अद्भुत गौड़ है। देखिए जो 4 इन्होंने माना था ना वो 4 है वीर, श्रृंगार, रौद्र, विभस, और इसी से ये और जो है उत्पन्न बता देते हैं 4 गौड़ मानते हैं। तो वीर रस है, श्रृंगार और रौद्र है और विभस है। अतिरिस बोले वचन कठोरा, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। वेग देखाओ मूड नत आजू, उल्टो माही जगलग तो राजू। इस काव्य के अंश में कौन सा रस देखने को मिल रहा है? वीर, अद्भुत रस, रौद्र, वीर। अतिरिस बोले वचन कठोरा, वचन कठोर भी बोल रहे हैं, और कहूजड़ जनक धनुष के तोड़ा। बेग देखाओ मूड नत आजू, उल्टो मही जय लगी तो राजू। इसमें वीर रस दिख रहा है कि अद्भुत की रौद्र? तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें आपको रौद्र रस, गुस्से वाला, अस्थाई भाव है क्रोध। शत्रु अथवा विरोधी की अनुचित चेष्टाएं अथवा उनके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों से उत्पन्न जो क्रोध होता है वो रौद्र रस में तब्दील हो जाता है, गुस्से में। विभावन, उभावन, संचारी संयोग, दृशा निष्पत्ति के अनुसार रस निष्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके संयोग की जरूरत नहीं है? तो ये है अस्थाई भाव के बारे में बात नहीं किया गया है। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भाव जिसके हृदय में रहता है, ध्यान रखिए इन्होंने कहा कि भाव जिसके हृदय में रहता है उसको क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। यदि अस्थाई भाव तो सभी के मन में रहता है ना, वो आश्रय है, आश्रय स्थल। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे आश्रय कहते हैं। अस्थाई भाव को जागृत करने वाला कारण
देखिए, आपके मन में तो आश्रय जमा के स्थायी भाव बैठा है, लेकिन उसको जागृत जो करेगा वो विभाव करेगा, और विभाव 2 भेद है विभाव के। वो जागृत करेगा आलम्बन के माध्यम से या उद्दीपन के माध्यम से। तो भावों की प्रबलता में कमी या तेज लाने वाले साधन को उद्दीपन कहेंगे, और फिर आलम्बन 2 प्रकार का है। आलम्बन को इन्होंने आश्रय और विषय में बाँट दिया। जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती वो तो आश्रय है, और जिसके लिए होती वो विषय, यानी किसके विषय को सोचकर आपके मन में जो है रस की उत्पत्ति हो रही है। रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? अब तो आप बहुत अच्छे से इन चारों लोगों से परिचित हो ही चुके हैं, चारों रस के व्याख्याकार। भट्ट नायक भुक्ति, भुक्ति भट्ट, और भट्ट नायक जो है भुक्तिवाद हो गया, और भट्ट लोलट का उत्पत्ति आरोपवाद, भट्ट शंकु का अनमिति, और अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सात्विक 8। आप देख रहे हैं भर भर के क्वेश्चन आते हैं। सात्विक अनुभाव कुल 8 प्रकार का होता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भाव की संख्या कितनी मानी? 49 माना है। 49 में इन्होंने 8 अस्थायी भाव, 8 आपके सात्विक अनुभाव और 33 संचारी भाव माने हैं। 8 सात्विक अनुभाव इस प्रकार है: स्तंभ है, स्वेद है, स्वरभंग है, वेपथु कंपन कहते हैं ना, तो स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वेपथु कंपन, वैवर्ण, रंग का उड़ जाना, अश्रुपात, रोमांच और प्रलय। काव्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का। करुण का क्या होगा? शोक होगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। क्रोध रौद्र रस का है। रति श्रृंगार रस का है, तथा निर्वेश शांत रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक हो गया, करुण का शोक, क्रोध का रौद्र, रति श्रृंगार तथा निर्वेश शांत। निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? संचारी भाव स्वरभंग, श्वेद है, स्तंभ है, ग्लानि है। तो यहाँ पे देखिए 3 तो आपको पहचान में तुरंत आ गए होंगे ना। अगर आपने सात्विक भाव पढ़ा होगा तो स्वरभंग, स्वेद, स्तंभ तो सात्विक में, ग्लानि है इसमें। कुल 33 संख्या संचारी भाव की है। संचारी भाव की न किसी अस्थायी भाव के साथ प्रकट होता है। ये छड़ी का अस्थायी पराश्रित होते हैं, इनकी अलग पहचान नहीं होती। ये किसी एक अस्थायी भाव के साथ न रहकर सभी के साथ संचरण करते, इसीलिए इनको संचारी कहते हैं। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दशा निष्पत्ति, ये किसकी देन है? भरत मुनि की है। तो विभाव अनुभाव ये सूत्र भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना में कुल 36 अध्याय, पंचम वेद, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार। वो जो 4 अलंकार इनका कौन सा है? वो यमक है, उपमा है, रूपक है, दीपक। यमक, उपमा, रूपक, दीपक। भरत मुनि ने नाटक में कुल कितने रस माने हैं? तो नाटक में इनकी कितने रस है? 8। भरत मुनि ने नाटक में कुल 8 रस माने। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कुल भाव की संख्या 49 मानी है, जिसमें 8 स्थायी है, 8 सात्विक है और 33 संचारी व्यभिचारी है। इन 8 स्थायी भाव के आधार पर ही रसों की संख्या 8 मानी गई है। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की है? किस आधार पर यहाँ कह रहा है? सांख्य दर्शन के आधार पे। अब आप तुरंत देखिए हमने क्या बताया था शंकुक के बारे में। शंकुक ने अनुमति दिया, न्याय किया। अभिनव ने क्या किया? अभिव्यक्ति किया। और भट्ट नायक और फिर भट्ट लोलट। आरोपवाद आज अपने डिटेल में पढ़ा, उत्पत्ति या आरोप। तो भट्ट नायक जो यहाँ पे वो सांख्य दर्शन के हैं, और ये बार बार क्वेश्चन आया किसी भी तरह घुमा फिरा के, ये दर्शन के व्याख्याकार में रस से आता ही है। शंकुक अनुमति, अभिनव अभिव्यक्ति, लोलट उत्पत्ति, इनका न्याय, इनका सैव, इनका मीमांसा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर का क्या होगा? उत्साह, क्रोध, वीर, वीरता कब आएगा अंदर? तो वीरता के बारे में यहाँ पे ना उपयुक्त रौद्र। यहाँ पे देखिए ये वीर रस का, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जहाँ पर उत्साह जनित भाव को लेकर कोई कार्य किया जाए वहां पे वीर रस होता है। यहाँ पे पंक्ति वह मुस्कानी, वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी, उन उर में आरती है। इन पंक्तियों में आपको क्या लग रहा है? स्मृति, यानी वो मुस्का रही है, मृदु बतला रही है, वो सब क्या है? तो ये स्मृति याद की दशा है। वियोग की शुक्ल ने वियोग की 10 दशाओं के बारे में बताया है। शुक्ल जी कहते हैं वियोग की भी 10 दशाएं हैं। वियोग में अभिलाषा, जैसे होता नहीं कि नायिका के पति जा रहे हों, अब क्योंकि संयोग हो चुका था वो जा रहे हैं तो फिर वियोग होगा, और वियोग की दशाएं अलग हैं। मतलब उसमें अभिलाषा या इच्छा होगा, चिंतन भी होगा, स्मृति याद आएगा, गुण कथन, उद्वेग है, प्रलाप है, उन्माद है, ज्वर है, जड़ता है, मरण है।
ये पंक्तियां मनहु कला ससिभान कला 1600 बनिए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। मनहु कला ससिभान कला 1600 बनिए, इस पंक्ति में श्रृंगार रस है। काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक ना होकर अलौकिक होता है। रस ही काव्य की आत्मा है। तो ये पता चला ना कि मनहु कला ससिभान कला 1600 बनिए। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, क्या कहलाती है? कायिक, वाचिक, सात्विक आहार, तो उनको क्या कहते हैं? सात्विक। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, सात्विक कहलाती है। मतलब ये आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं हैं जो स्वयं उत्पन्न भी हुई और चाह रहे हैं कि आप उसको रोक नहीं सकते, वो सात्विक है। इनके अन्य भेद में स्तंभ है, स्वेद, रोमांस, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? तो ये श्री शंकुक ने किया है। चित्तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग आचार्य शंकुक ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया। भट्टनायक ने रस को सबसे पहले ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। शुक्ल जी के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? कवि की अनुभूति का, सहृदय सामाजिक के चित्त का, आलम्बन धर्म का, विभाव आदि का। तो ये किसका होता है? आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है। डॉक्टर नगीन के अनुसार कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है और डॉक्टर नगेन कहते हैं कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार साहित्य के चित्त का साधारणीकरण होता है और भट्टनायक विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। ये माद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इन पंक्तियों में देखें तो वीर रस आपको पढ़ के ही लगेगा। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भाव की सूचना प्राप्त हो, क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भाव की सूचना प्राप्त हो, अनुभाव कहलाता है। सामाजिक हृदय में स्थित अस्थायी भावों का आस्वादन के योग बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं, जो भाव विशेष रूप से अस्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं और अस्थायी भाव के तहत आविर्भूत व तिरोहित होते हैं। विभाव संचारी भाव कहलाते हैं। अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे ना छिपा सके वह आस्वाद का मूल भाव ही अस्थायी भाव कहलाता है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। ये जो पंक्तियां, इन पंक्तियों में आपको कौन सा रस देखने को मिल रहा है? तो भक्ति रस। उपरोक्त पंक्तियों में भक्ति रस है। इस रस की प्रतिष्ठापक रूप गोस्वामी है। भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति है। जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन हो वहाँ भक्ति रस होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय तथा रंग पीत और देवता गंधर्व। शांत रस का स्थायी भाव निर्भीत तथा रंग धवल और देवता लक्ष्मी नारायण है। करुण रस का स्थायी भाव शोक तथा रंग कपोतवर्ण और ये। तो ये जो है रंग के बारे में भी बताया गया है। अनुभाव को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो अनुभाव 4 हैं। कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में संचारी भाव की संख्या कितनी मानी है? तो 33 माना है। 49 कुल है, 33 संचारी, 8 सात्विक और 8 अस्थायी है। हम हारी के हयो पाइन परयो प्यारू लेहू कहा उजयू की ती तेरे त्यारू बिहारी। इस दोहे में कौन सा रस है? तो इसमें विप्रलंब श्रृंगार है। भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से निम्न में से कौन नहीं है? तो भामा नहीं है, बट लोलट है, नायक है, शंकुक है। तो भामा भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में नहीं है। 4 व्याख्याकारों में भट्ट लोलट, नायक है, शंकुक है, अभिनव है। रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? तो रस की साधन सामग्री के जो 4 प्रमुख अवयव हैं उनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रश्न भाव नहीं है। विभाव है, संचारी भाव, अनुभाव है। तो अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। प्रश्न भाव नहीं आता इसमें। अनमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो अनमिति को कौन है? श्री शंकुक। भट्ट लोलट उत्पत्ति या आरोप मीमांसा, शंकुक अनमिति न्याय, भट्टनायक सांख्य, अभिनव गुप्त शैव। निम्नलिखित में रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? तो रस विश्वनाथ। कुंतक, वक्रोक्ति संप्रदाय, क्षेमेंद्र और चित्त संप्रदाय। निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? तो नायक को कौन सा भेद नहीं? अनुकूल, सठ, दक्षिण। तो श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का इसमें से कौन सा भेद नहीं है? धीर, प्रशांत नहीं, अनुकूल, सठ, दक्षिण है।
श्रृंगार रस की दृष्टि दिए गए नायकों में धीर प्रशांत नायक का भेद नहीं है। शेष मतलब सठ एवं दक्षिण श्रृंगार रस की दृष्टि नायक के भेद है, एक अन्य भेद दृष्ट है। जबकि धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदात्त, धीर उद्धत। देखिए यहाँ पे ये दिया है कि श्रृंगार रस की दृष्टि से जो है धीर प्रशांत ये भेद नहीं है, चाहे सठ हो, दक्षिण श्रृंगार, ये सब नायक के भेद है, एक अन्य भेद दृष्ट भी है। जबकि धीर प्रशांत है, ललित है, धीरोदात्त है, धीरोदत्त है, ये भेद नाटक के हैं। ये वेद आचार्य भरत मुनि ने नाटक के उसमें दिया है। नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? ये श्रृंगार रस है। नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण। संयोग है दाम्पत्य प्रधान प्रेम भाव की जागृति, श्रृंगार रस इसका स्थायी भाव रहती है। श्रृंगार रस के दो है, संयोग और वियोग भी प्रलंब, इसी को रसराज भी कहते हैं। यहाँ पे देखना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे रौद्र उत्साही स्थायी भाव का सुमिलन नहीं है। श्रृंगार रस रति, हास्य रस हास्य से, करुण रस शोक, रौद्र रस क्रोध, भीर रस उत्साह, भयानक रस भय, विभत्स जुगुप्सा, शांत निर्वेद, अद्भुत का विस्मय, वात्सल का वात्सलता। निम्न में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? उन्माद, रोमांच, गर्व, हर्ष। तो रोमांच संचारी भाव नहीं, बल्कि रोमांच सात्विक अनुभाव का भेद है। इसके 8 वेद हैं। अस्तम यानी श्वेत, पसीना, रोमांच, स्वरभंग, वेपतु, कंपन, वैवर्ण, रंग, उताना, अश्रु एवं प्रलय और चेतन, उन्माद, गर्भ, हंस। संचारी भाव का अर्थ है संचरण करने वाला भाव, जो भाव विशेष रूप से अस्थायी भाव की पुष्टि के तत्पर हो, अस्थायी भाव के तहत आविर्भूत हो। ये अनुकूल परिस्थिति में घटते बढ़ते इनकी संख्या 33 है। रीतिकालीन कविदेव ने 34वां संचारी भाव छल को माना है। शुक्ल जी ने, देखिए रीतिकालीन कवि जो है इन्होंने 33वां छल को माना है, शुक्ल जी ने 35वां, नहीं ये छल को 34वां माने हैं इन्होंने। और जो इसमें भी बताया गया 35वां संचारी भाव चकपकाहट है, और शुक्ल जी ने चकपकाहट को माना है, लेकिन वैसे तो वास्तविक 33 ही है। विभाव के कितने भेद हैं? तो आलम्बन और उद्दीपन। विभाव के भेद आलम्बन और उद्दीपन है। आलम्बन जिसके हृदय में रति भाव प्रकट होता है उसे आलम्बन कहते हैं। नायक को देखकर नायिका के हृदय में रति का भाव प्रकट हो, ये नायक आलम्बन है। उद्दीपन नायिका और नायक के प्रेम में सहायता पहुंचाने वाले तत्व उद्दीपन है। तुलसी रघुवर प्रिया समझानी है, बैठी बिलम लोग कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलकी तनवारी बिलोचन बाढ़े। इन पंक्ति में श्रृंगार रस है। रोमांच किस तरह का अनुभव है? ये सात्विक है। अस्तंभ श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरता, अश्रु, प्रलय, ये 8। और अनुभव के 4 भेद है, कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक। और यहाँ पे देखिए रस को फिर से सुमेलित करना है, वही रस विस्मय, वीर उत्साह, रौद्र क्रोध, करुण शोक। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? तो वेपथु वैवर्ण अश्रु रोमांच स्तंभ, वेपथु वैवर्ण अश्रु रोमांच स्तंभ। बाकी जो 8 हैं वो 8 कौन से हैं? स्तंभ है, स्वेद, रोमांस, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विभाव। अच्छे हृदय जो भी है, सहृदय जो है, उनके हृदय में स्थित जो भाव है, उन भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादान को विभाव कहते हैं। रस के 4 तत्व होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, अस्थायी। विभाव के 2 भेद है, आलम्बन और उद्दीपन। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलम्बन कहते हैं। आलम्बन का एक भाग आश्रय भी होता है। आश्रय जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो उसे आश्रय कहते हैं। उद्दीपन और अनुभाव, व्यभिचारी, ये सब हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो वही चीज है। आलम्बन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाला कार्य क्या कहलाता है? आलम्बन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 2 प्रकार के हैं, कायिक और सात्विक। कायिक और सात्विक, जो व्यक्ति पदार्थ अथवा बाह्य विकास अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव उद्रेक करता है उन कारकों को विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद है, आलम्बन और उद्दीपन। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। रस रूप में विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृशा निष्पत्ति या नाट्यशास्त्र में दिया गया है, ये सूत्र जो है। बाकी आप सूत्र के अलावा साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्य दिया है। गंगाधर ने जो है इन्होंने रमणीयार्थ प्रतिपादका सप्ताह काव्यम दिया है। 10 रूपक में धनंजय ने नाटक के 10 रूपों का वर्णन किया है। भट्ट नायक का जो भुक्तिवाद वो किस दर्शन पर आधारित है? तो इनका जो सिद्धांत है वो सांख्य पर है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, मीमांसा पे, शंकु का अनुमिति न्याय। भट्ट नायक भुक्तिवाद, सांख्य दर्शन, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? तो रति है। श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव है वो रति है। अन्य सभी माधुर्य, संयोग, वियोग असंगत है। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से जुड़ा है? अच्छे हृदय, तो ये रस से जुड़ा हुआ है।
शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर ज्यादा जोर दिया है? तो किस पे दिया है? रस सिद्धांत पे दिया है। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें दिनकर कृत कुरुक्षेत्र में वीर रस का प्रयोग हुआ है, जबकि श्रृंगार करुण तथा वात्सल रस असंगत है। अब देखिए, वैसे भी हम छंद या अलंकार पे जब भी टॉपिक करेंगे तो टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन आपको करवाएंगे, और पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे तो ही आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, ताकि आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाए। तो रस के टॉपिक यानी कॉन्सेप्ट प्लस जितने भी क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पे करा दिए गए हैं, और आपको पूरा आइडिया भी हो गया होगा कि रस से कैसे क्वेश्चन आते हैं। 3 वीडियो रस के हैं, कंप्लीट आपका रस सिद्धांत यहाँ पे ऐसे ही आपको अलंकार वगैरह आदि कराया जाएगा। जो भी हो कमेंट में क्वेरी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।